أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। वललआखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला। वललआखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدقت يا رب العالمين। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आफताब की रोशनी की कसम और रात की तारीकी की कसम, जब वो छा जाएगी, ए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे परवरदिगार ने ना तो तुमको छोड़ दिया और ना ही तुमसे नाराज़ हुआ, और आखिरत तुम्हारे लिए दुनिया से कहीं बेहतर है, और तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें अन करीब इतना कुछ अता फरमाएगा कि तुम खुश हो जाओगे। भला उसने तुम्हें यतीम पाकर जगह नहीं दी? बेशक दी, और तुम्हें रास्ते से नावाकिफ देखा तो सीधा रास्ता दिखाया, और उसने तुम्हें तंग दस्त पाया तो गनी कर दिया। और तो तुम भी यतीम हर सितम ना करना और मांगने वाले को कभी झिड़कना मत।
और अपने परवरदिगार की नेमत यानी कि वही का बयान करते रहना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह कारी साहब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं K2 TV की खुसूसी लाइव नशरियात रमज़ान शादमान। पूरे रमज़ान आपके साथ हम सब होते हैं, पूरे 7 दिन ये नशरियात होती है और एक मरतबा फिर मेरे साथ आप सबको टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो ये खूबसूरत महीना। और मैं आपके साथ होती हूँ बुध जुमेरात जुमे वाले दिन, और आज 3-4 दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, बड़ी खुशी होती है। और हमारे साथ जो आज की खूबसूरत नशियात है, अल्लाह पाक के खूबसूरत नाम से शुरुआत की, और वो की है जनाब कारी आमिर इकबाल साहब ने। इन्होंने तर्जुमा भी किया इसका। कैसे हैं आप कारी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला खैरियत का से? शुक्र, मैं ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये आपने सूरत पढ़ी, उसके बाद तर्जुमा किया, इसकी थोड़ी सी तफसीर भी बताएं ताकि हमारे नाजरीन और हम सब जो है उसका अच्छी तरीके से इसका जो मायने हैं वो हमें समझ में आए। जी, मुख्तसर सी तफसीर आपके सामने रखूँगा कि जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे काफ़ी टाइम वही नाज़िल ना हुई तो लोगों ने एतराज़ लगाए और काफ़ी बातें बनाई कि शायद अल्लाह ताला आपको भूल गए हैं। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम की इतनी मोहब्बत अल्लाह ताला के यहाँ है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, के खूबसूरत और प्यारे चेहरे वाले, वल्लैलि इज़ा सजा कि मेरे प्यारी जुल्फ़ों वाले। आका अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला मुखातिब होता है कि लोगों से तुमने नहीं घबराना, मैं अल्लाह तुम्हारे साथ हूँ। क्या जब तुम रास्ता आगे पीछे होते हो मैं तुझे दिखाता हूँ, अगर तुम किसी चीज़ से तंगदस्त हो तो मैं तुम्हें गनी कर देता हूँ। मतलब कि अल्लाह ताला अपने महबूब अलैहिस्सलाम को इस सूरत में आका अलैहिस्सलाम के साथ मदद और पूरी पूरी तवज्जो दिलवाना चाहता है कि ऐ लोगों, मैं कभी आप आका अलैहिस्सलाम की ज़ात से ना दूर हुआ हूँ, ना उनसे वही से मैं मुनक़ता अपने मामलात को किया है। हर टाइम हर वक्त मैं अपने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होता हूँ, दिन हो रात हो, जब भी जो मकाम हो, जो भी मेरा आका अलैहिस्सलाम अपने मामलात करते हैं मैं उसको सूरत की शक्ल में कुरान बना देता हूँ। तो इसी में आका अलैहिस्सलाम की सारी फजीलत शामिल अगर देखें तो बहुत बड़ी तफसीर है, बट टाइम की किल्लत की वजह से नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत जो है हर सूरत में कोई ना कोई छुपी हुई बात है जो कि हमें समझनी चाहिए। तर्जुमा भी इस पढ़ना चाहिए कुरान पाक का और साथ में तफसीर भी पढ़नी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कारी साहब, आप हमारे साथ हैं, आपके साथ तोहफ़ा भी जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं जो है वंस अगेन जितने हमारे व्यूअर्स हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उन सबको खुश आमदीद करना चाहूँगी। हम आपके साथ होते हैं 4 बजे से 6:15 बजे तक, और रोज़ा अफ्तार जो है ज़ाहिर है दिन गुजरते जा रहे हैं तो उसमें टाइमिंग थोड़े 1-2 मिनट आगे पीछे होते हैं, साथ साथ होंगे। आप लोगों की कॉल्स भी होंगी। कॉल करने के लिए आपको बता दूं 051-410-2357 पे आप कॉल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आज का जो सवाल है, कुरान पाक में मक्की सूरतों की तादाद कितनी है? कुरान पाक में मक्की सूरतों की तादाद माफ़ कीजिएगा कितनी है? कॉल कर सकते हैं आप 051-410-2357 पे। मैं चाह रही थी कारी साहब से पूछूं, लेकिन अगर पहले ही जवाब दे देंगे तो हमारे जो नाजरीन हैं उनके लिए फिर कुछ बचेगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। कारी आमिर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये फॉर्मी की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है, कबूल फरमाए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हर दफ़ा हर जो साल है उसमें मेरा ये ऑलमोस्ट 10वां रमज़ान शादमान है, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब भी आप लोगों के सामने ये खूबसूरत नशरियात आती है, हम जो है कोशिश करते हैं कि मेहमानों के साथ साथ, पकवान के साथ साथ कुछ अच्छी बातें, वो बातें शेयर की जाएं जो हम खुद भी करते हैं। जनरली मैंने देखा है कि लोग जो है बहुत ज़्यादा लेक्चर देते हैं, ऐसे नहीं करें वैसे, लेकिन ख़ुद वो इस चीज़ पे अमल नहीं करते। तो ख़ुद सबसे पहले एक अमल करके आपको एक बनना चाहिए, एक क्या कहेंगे, मेरे दिमाग से वर्ड निकल गया, एक मिसाल बननी चाहिए। उसके बाद लोग आपको फॉलो करते हैं। लेकिन जनरली जो लोग बहुत बातें करते हैं और बहुत तलकीन करते हैं, उनको देखा गया है कि वो उसकी ऑपोजिट करते हैं। तो ये मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि ये बहुत अजीब बात है। तो कोशिश मेरी होती है कि वो बातें आपसे शेयर करूं, वो चीज़ें आपको बताऊं, और मैं कोई किसी को लेक्चर नहीं, हम सब समझदार हैं, हम सब जो है सोच विचार रखते हैं। तो क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, ये हम सबको ख़ुद पता होना चाहिए। तो साथ साथ आपको ये बता दूं कि ये महीना जो
तो है ही देने दिलाने का, लेकिन पूरे 12 महीने होते हैं, लेकिन ये महीने में लोग ज़्यादातर जो है वो लोगों को राशन और चीज़ें और एहतियात देते हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगी कि हमारा जो प्रोजेक्ट है सावी का ख़ुद मुख्तार प्रोजेक्ट, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि आपकी जो भी आपने दिया होगा वो मुस्तहिकीन तक, उनके घरों तक इंशाल्लाह पहुँचेगा। तो अभी इसके अकाउंट नंबर्स भी सामने आ रहे हैं। तो सावी का जो ख़ुद मुख्तार प्रोजेक्ट है उसमें बढ़ चढ़ कर जो भी आपसे हो सके वो आप दें, ताकि बाकी जो बहन भाई हैं पाकिस्तान में उन तक वो चीज़ें पहुंच सकें जो इस वक्त उनके पास नहीं हैं। सो इसमें बढ़ चढ़ कर ज़रूर हिस्सा लें। और साथ साथ आज के मेहमानों का बता दूं, आज हमारे साथ नाज़रीन मेहमानों का बहुत ही ज़बरदस्त पूरे 4 मेहमान हैं आज हमारे साथ। डॉक्टर शहबाज इकबाल हैं, कंसल्टेंट हेमाटोलॉजिस्ट एंड डिप्टी चीफ पैथोलॉजिस्ट हैं, एक्सेल लैब्स इस्लामाबाद। आपको याद होगा जब कोविड आया था तो जितने लैब्स हैं उसमें आप लोगों ने जाके टेस्ट कराए थे, और ये चारों जो लैब्स हैं ये बहुत मुस्तनद हैं, पूरे पाकिस्तान में इनकी ब्रांचेस हैं। तो आज हमारे साथ एक्सेल लैब के जो है डॉक्टर शहबाज इकबाल होंगे, और दूसरे जो मेरे मेहमान हैं डॉक्टर गुले रेहान, कंसल्टेंट हेमाटोलॉजिस्ट हैं, इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर IDC, बहुत ही मुस्तनद एक लैब है जो कि आप आंख बंद करके, और सबसे ज़्यादा इन लैब्स की जो खुसूसियत है वो इनकी क्लिनलीनेस है, हाइजीन है, और उसके अलावा इनकी सर्विस है। तीसरे जो मेरे आज की मेहमान हैं वो डॉक्टर कोमल अब्बासी हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं टीमार डायग्नोस्टिक। तो आज हमारे साथ 3 मेहमान होंगे, तीनों जो है मुख्तलिफ जो प्यारी हमारी डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, जो लैब्स हैं, उनके हवाले से आज बात करेंगे। आज हमारे साथ नातख्वान होंगी हफ्ज़ा शाहीना और शेख मोहम्मद वकास कादरी। और बैलेंस डाइट इन रमज़ान, वैसे तो मैंने देखा है कि बैलेंस डाइट पूरा साल नहीं होती, लेकिन जब अफ्तार होती है तो लोग इतना ज़्यादा एहतमाम करते हैं और इतनी चीज़ें ज़ाया भी होती हैं, तो उतनी चीज़ें बनाया करें जितनी आप खाएं। और ओवर ना ये जो फ्राइड चीज़ें जब आप खाते हैं तो इससे बहुत आपको बाद में जाके तबीयत ख़राब होती है। तो जो रोज़े का एक वो है कि आपने अपने जो ख्वाहिशात हैं उनको कम रखना है, तो उसमें बैलेंस डाइट के हवाले से एक चोरील होगी, एक पैकेज है, वो भी आपको दिखाते हैं। और आज के स्पॉन्सर्स नाज़रीन, जो भी पाकिस्तान में इस वक्त रमज़ान नशियात और लाइव नशियात होती है उनमें स्पॉन्सर्स का बहुत बड़ा अमल दखल है। तो शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम सब हाउस ऑफ कलार का। हाउस ऑफ कलार लाया आपके लिए अब कलार बासमती राइस के साथ कलार में सवैयाँ भी, अब इनकी सवैयाँ भी आ चुकी हैं, तो ईद के हवाले से सवैयाँ भी आप ले सकते हैं। अपनी रवायात का अमीन, पंजाब की मिट्टी की खुशबू, लाया हुआ कलार राइस। तो कलार वालों का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारी नशियात को स्पॉन्सर किया। साथ में आ जाते हैं तारा नाज़रीन, आज फौजी सुप्रीम फोर्टिफाइड विद विटामिन A and D। आज की जो कुकिंग है वो फ़ौजी कुकिंग ऑयल और फ़ौजी बनास्पति में होगी, और कोलेस्ट्रॉल से पाक है, UHT ट्रीटेड है, हीक से पाक है। पिछले हफ्ते मैंने जितने पकवान यहाँ पे बनाए थे वो माशाल्लाह से बहुत लजीज बने थे, अफ्तार में सबको बहुत पसंद आए। तो आज भी जो है फ़ौजी कुकिंग ऑयल में पकौड़े भी बनेंगे, असॉर्टेड पकौड़े, और साथ में चिकन कोरमा बनेगा। एंड I'd like to thank टैंग वालों का कि जब भी आप अफ्तार करते हैं तो उसमें ज़ाहिर है प्यास होती है, तो प्यास जहाँ पे हो वहाँ पे विटामिन C से भरपूर 3 इनके फ्लेवर्स हैं, लेमन भी है, मैंगो भी है, ऑरेंज भी है, और इसमें वैरायटी है टैंग में। तो आप जाके इसके भी जग में बनाएं अच्छी तरह और इससे अपने अफ्तार को और दुबाला करें। तो कॉल कर सकते हैं आप 051-410-2357 पे। आज का सवाल आपको बता दूं कि कुरान पाक में मक्की सूरतों की तादाद कितनी है। अब चल के ज़रा वहाँ भी चलते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हमें ब्रेक पे जाना है। जलील बताएंगे। नहीं जाना नाज़रीन, ब्रेक पे नहीं जाना। अब चलते हैं फ़ौजी सुप्रीम फोर्टिफाइड कुकिंग ऑयल में पकोड़े भी बनेंगे और ज़बरदस्त सा चिकन कोरमा। कोशिश ये करनी चाहिए आप लोगों को कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ना बनाया करें, इतनी बनाएं जो कि आप खा सकें। सेकेंडली, जब आप 2 चीज़ें बनाते हैं तो साथ में एक सालन भी बना लें, ताकि खाना भी ऑब्वियसली 6:24 पे खुलता है रोज़ा। उसके बाद आप ज़ाहिर है उसके बाद नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, तो साथ ही खाने का भी आप उसी वक्त कर लें ताकि आपका वक्त भी बचेगा और वही चीज़ आप
सुबह सहरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सहरी में कोशिश करें कि आप दही का इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे आपको थोड़ी प्यास जो है, वैसे तो मौसम माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त है, इस वक्त ठंड हुई हुई है। मैं हैरान हूँ कि अभी मार्च है और मार्च में ठंड है। सो आज की जो रेसिपी है दैट इज़ चिकन कोरमा और असॉर्टेड पकोड़े साथ साथ ही बनेंगे। एक जो पैन है इसमें मैंने पहले से जो है वो ऐड कर दिया है फौजी कुकिंग ऑयल, ताकि हल्की आंच पे ये साथ साथ बनेगा, मतलब गर्म होगा, बनेगा नहीं नाज़रीन, बना हुआ तो है, मतलब ये कि गर्म होगा। और इसमें पकोड़े आहिस्ता से डालेंगे। पकोड़े बनाने का आपको मैं सही बताऊं कि आपके पकोड़े जो है, आपके नहीं, बेसन के पकोड़े जो हैं वो किस तरीके से सौगी नहीं होंगे। पहले आपने तेल को अच्छी तरह गर्म करके हल्की आंच कर देनी है, ताकि जब आप पकोड़े डालें तो उसमें होता ये है कि अच्छी तरह वो अंदर से भी कुक हो जाते हैं और क्रिस्प हो जाते हैं। एक्चुअली पकोड़े या कोई भी आप वॉन्टॉन या कुछ बनाते हैं, उसका क्रिस्प होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की रेसिपी में आपको मैं चीज़ें बता दूं कि हम क्या क्या इस्तेमाल करेंगे। एक अदद चिकन है 1.25 से 1.5 किलो वाली, और इसमें कोई प्याज या वो नहीं डलेगा इसमें। अच्छा, इसको इधर कर लेते हैं ना जी, इत्थे कर लेते हैं। फौजी कुकिंग ऑयल के 3 बॉटल्स हैं। एक बड़ी बॉटल है फैमिली, अगर आपकी बड़ी फैमिली है उसके लिए प्लास्टिक बॉटल में, फिर दूसरी बॉटल है और ये छोटी फैमिली के लिए, या अगर आप सिंगल रहते हैं तो। इस तरफ आ जाएं तो टिन पैक में भी है, इसका बड़ा टिन भी है, 5 kg का टिन भी है, और साथ में 2.5 kg का टिन भी है। एंड ये सबसे लार्ज बकेट जो है, ये आप जो लार्ज फैमिलीज़ हैं, जो कि जॉइंट फैमिलीज़ हैं, उनके लिए आप ले सकते हैं। तो अब आपको बता दूं, चिकन हमने लिया है, इसमें 1 से 1.5 कप के बराबर फेंट के दही डलेगा। कोरमे में कोई टमाटर नहीं डलता, कोई मतलब प्याज आप पहले से लाल करके निकाल लेते हैं, और जब आप सर्व करने लगे कोरमे को तो आप प्याज को अच्छी तरह थोड़ा मसल के उसको उसके ऊपर डाल दें, तो वो ज़बरदस्त बनेगा। तो इसमें 2 अदद प्याज हैं जिसको मैं अलहदा फ्राई कर लूँगी फौजी कुकिंग ऑयल में। 2 से 3 टीस्पून जो है इसमें ये है लहसुन अदरक कुटा हुआ, और साथ में हस्बे ज़ायका नमक। और नाज़रीन, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है तो इसलिए बनी बनाई चीज़ इसमें इस्तेमाल हो रही है। आपके घर में भी अगर कोरमा मसाला आपने बनाया हुआ है तो वो आप इस्तेमाल कर लें। इसमें 6 टेबल स्पून के करीब, ये जो किसी भी अच्छी कंपनी का कोरमा मसाला आप जो है छोटा पैकेट इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी 2 चिकन्स हैं, 2 चिकन का बना रहे हैं, तो फिर आपको बड़ा वाला, यानी ज़रा बिगर साइज़ ऑफ ये कोरमा मसाला नहीं यूज़ कर सकते। सो अब आ जाते हैं पकोड़ों का, तो ये बन रहा है। अब हम पैन को ऑन कर लेते हैं, और इसमें मैं कोरमे की पहले मैं बता रही हूँ आपको तरकीब। बिस्मिल्लाह। इसमें मैंने ये फौजी कुकिंग ऑयल जो है 1 कप के बराबर डालेंगे। 1 कप इसलिए क्योंकि हमने दही भी डालेंगे, और दही में चिकनाई होती है तो बहुत ज़्यादा तरी नहीं होनी चाहिए। तो इसको मैं, इसमें हम सबसे पहले प्याज को, ओहो ये क्या हो गया नाज़रीन, ये तो कुछ हो रहा है, हो गया, ठहरे, ओह यस, इट इज़ डन। इसमें मैं सबसे पहले प्याज को लाल करके निकाल लूँगी, और उसके बाद हम इसमें चिकन को भूनेंगे। लेकिन ऑन दिस नोट एक इशारा आ रहा है इसका ब्रेक का, यानी वक्फे का। तो वक्फे के बाद आपने कहीं नहीं जाना। आप देख रहे हैं रमज़ान शादमान की खुसूसी नशियात। और जाने से पहले अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? दावर भाईजन, बावर भाईजन को मेरा ख़ास सलाम, दिलावर एंड अज़ीज़ को मेरा ख़ास सलाम, और साथ में रुबीना को, और कौन है, और एक और रह गई हैं, इकरा को भी मेरा ख़ास सलाम। अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं क्विक से ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं। भाई ये तो मैं ले जा रही हूँ जी। नाज़रीन वापस आ चुके हैं, और इस वक्त मैं सोची थी कलार बासमती राइस वालों की, आप देख सकते हैं सवैयाँ भी हैं और इनके मसाले भी आ चुके हैं। सो वंडरफुल। सो वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रमज़ान शादमान की खुसूसी नशियात। चिकन कोरमा आज बन रहा है, और मैंने ब्रेक पे जाने से पहले इसमें प्याज शामिल किया था। और प्याज को आपने बिल्कुल उस वक्त नहीं डालना, इसको हम जैसे ही ये देख लें ये सुनहरा हो जाए तो इस वक्त इस टाइम पे हमें इसको निकाल लेना है। और जब कोरमा बिल्कुल सर्व करने वाला, उसको अच्छी तरह थोड़ा सा हाथ से मसल के आपने उसमें शामिल करना है। दैट इज़ गोइंग टू बी डिलिशियस। सो आज का सवाल आपको बता दूं, कॉल आप कर सकते हैं कि कुरान पाक में मक्की सूरतों की तादाद कितनी है। 05141023557 पे आप कॉल कर सकते हैं। मैं अपनी टीम से पूछना चाहूँगी, मैं सही नंबर बता रही हूँ? नंबर सही है? ओके, नंबर सही है नाज़रीन। तो आ जाएं जल्दी जल्दी, ताकि फिर आप लोग कहेंगे कि हमारे
कॉल्स नहीं शामिल की। तो कॉल्स आपको पता है कॉल्स हमेशा शामिल होती हैं। अच्छा ये देखें, इस स्टेज पे थोड़ा सा इसको 2 सेकेंड और मैंने इसको तैयार करना है प्याज को, और उसके बाद निकाल के इसके अंदर हम डाल देंगे चिकन और 2 टेबलस्पून कुटा हुआ ये लहसुन अदरक, कुटा हुआ नहीं तो आप पिसा हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। प्याज मैं अब निकाल रही हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। कौन बोल रही हैं? मैं सानिया बात कर रही हूँ लाहौर से। सामिया फ्रॉम लाहौर। कैसी हैं सामिया, आप खैरियत से हैं? सानिया जी कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। रमज़ान आपको बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आप बहुत अच्छी ही कुकिंग करती हैं। मैं आपको 3-4 महीने से कॉल कर रही हूँ, आप आके मिली है आपकी कॉल। वह देख लो। मैं क्वेश्चन का जवाब दूँ आपके? बिल्कुल दे दे दे। 114 सूरतें होती हैं कुरान पाक में। जी तो ये मुझे बताएं कि मक्की सूरतें जो है वो कितनी, क्या तादाद है उनकी, एग्जैक्ट तादाद आपने बतानी है। मक्की सूरतों की तादाद पता नहीं है एग्जैक्ट जी। मक्की सूरतों की तादाद जो है वो 67 है शायद, आई थिंक 60 यानी आई थिंक नहीं होगा, इसमें हम लोग गैस नहीं कर सकते, इसमें आपको एग्जैक्ट बतानी है। प्यारी सी हैं आप हमारे साथ? जी 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 88 है, 88 है। और वो वाली जो जो मदनी है ना वो 128 है। ठीक है 88 है। ओके वंडरफुल। सो ये मुझे बताएं कि कोई चीज़ आपने ट्राई की जो मैं बनाती हूँ? जी वो जो आपने पहले बनाए थे ना, वो जर्दा बनाया था और वो बैंगन बनाए थे, वो भी मैंने ट्राई किए थे। चलो और वो भाई जो आप जी, और वो जो आपने चिकन बनाया था ना उसमें मूली के पत्ते डाले थे, उसकी क्या लॉजिक थी? वो मैंने भी डाले थे। अच्छा मूली के पत्ते बड़े मजे के होते हैं, पता नहीं लोग क्यों फेंक देते हैं। सो वंडरफुल। आज की जो चिकन कोरमा झटपट वाला है वो जरूर ट्राई कीजिएगा। जी हमारे घर में भी वैसे भी कोरमा पक रहा है। अरे रेसिपी को फॉलो किया जाएगा। अरे वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स अ लॉट। प्यारी सी हमारी लाहौर से कॉलर थी। अच्छा नाज़रीन, तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैं अब आराम से आपने चिकन जो है वो शामिल करनी है। चिकन हमने शामिल करनी है इसमें, इसको अच्छी तरह भूनेंगे। चिकन कोरमा आज बन रहा है। आए हाय हाय सॉरी, आराम आराम से डालें नाज़रीन, आराम आराम से चीज़ें किया करें, लेकिन कभी कभी जल्दी होती है। और इसी में 2 टेबलस्पून में कुटा हुआ लहसुन अदरक शामिल कर रही हूँ। अब आपको मैंने टिप बताई है कि आपने करना ये, इस वक्त चम्मच नहीं चलाना, इसको अच्छी तरह ऊपर से कवर कर दें, लिड लगा दें, ढक्कन लगा दें, देगची में भी अगर आप बना रहे हैं, कढ़ाई में, ताकि स्टीम क्रिएट होती है, उससे जो चिकन है वो स्टिफ यानी सख्त नहीं होती, उससे बड़ी मुलायम सॉफ्ट रहती है। तो अभी आपने चम्मच नहीं चलाना, चम्मच आपने एटलीस्ट 3 से 4 मिनट के बाद जब स्टीम हो जाएगी, आप देखना कलर भी इसका पिंक हो जाएगा, उस वक्त हम चम्मच चलाएंगे। और साथ में मैं थोड़ा सा हरा धनिया इसी के ऊपर शामिल कर रही हूँ, ये देख लें, इसी के ऊपर शामिल कर दिया। एक कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी है प्यारी सी मिशी? कैसी हैं आप, ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बस कोरमा बनाना आपसे सीख रही हूँ। अच्छा थे, जी थैंक यू। बड़ी अच्छी, बड़ी प्यारी लग रही है। आपको रमज़ान की ढेरों मुबारकबाद। खैर मुबारक। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आयशा है और मुल्तान से हूँ मैं। मुल्तान से आयशा, थैंक यू सो मच आयशा। तो आज पहली दफ़ा कॉल कर रही हैं? नहीं, मैं आपको अक्सर करती रहती हूँ, लेकिन रमज़ान शरीफ में अब की है। अच्छा वंडरफुल, थैंक यू। तो क्या ख़ास तैयारी होती है आपके घर में रमज़ान के हवाले से? बस आज तो पेरी पेरी बाइट्स बना रही हूँ। वैसे ये है कि समोसे, पकौड़े और ये चीज़ें तो रोज़ बनती हैं, ये फ्रूट चाट और ये दही बड़े तो ज़रूर बनते हैं। अच्छा। तो आज पेरी पेरी बाइट्स मेरे बेटे की फरमाइश है तो वो बना रही हूँ। पेरी पेरी बाइट्स, वाह मज़े का लग रहा है। जी, और जो है ना, मैं आपके क्वेश्चन का भी आंसर दूंगी। 89 है। 89 है, ओके 89 है। तो वंडरफुल। सो ये बताएं कि आज का जो, अच्छा आई एम सॉरी, आलू काटे हुए थे, मैं एक्चुअली आलू गोश्त था, लेकिन चिकन आलू कोरमा, कोरमे मैंने आलू डाल दिए हैं आज, क्योंकि वो मैं भूल ही गई आलू, ये पड़े हुए आलू। तो आलू चिकन आलू कोरमा बन रहा है। तो इस तरीके से भी आप ट्राई करना, बहुत मज़े का बनता है। जी ज़रूर ट्राई करूँगी मैं। और आपकी अक्सर रेसिपीज़ बनाती हूँ, कढ़ाई भी बनाई है और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपके बताए हुए तरीके, और बड़ी ज़बरदस्त बनती हैं, डिफरेंट होती हैं और ज़बरदस्त होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दे। आमीन सो आमीन, आपको भी बहुत दे, हम सबको बहुत दे। शुक्रिया बहुत बहुत आपकी नेक तमन्नाओं का। वंस अगेन बहुत शुक्रिया, लॉट्स ऑफ लव टू यू। तरा नाज़रीन, आई एम सॉरी, चिकन कोरमा नहीं था, चिकन आलू कोरमा था। अब
देखिए आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। एक तो मटन कोरमा होता है, बीफ का भी कोरमा होता है, लेकिन चिकन आलू हमने बीच में इसलिए डाले क्योंकि बच्चे भी खाएं, ताकि जब आलू होंगे तो इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाएगी, शोरबा भी होगा। सो देखिए महंगाई बहुत है, तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो एक चीज़ जो है वो बजाय 4 लोग खाने के वो 8 लोग खा सकते हैं। अब मैं देखें, अब ये देखें आप ज़रा, अगर हमें नूरानी भाई दिखा दें या शहबाज भाई अगर दिखाएं, ये देखें बिल्कुल ऐसी हुई है चिकन स्टीम लगने के बाद। ये देखें अब इसमें आराम से ये भुन जाएगी। और इसी स्टेज पे मैंने कटी हुई ये मिर्चें ऐड कर दी, ये हरी मिर्चें हमने ऐड कर दी, ये देख लें स्लिट करके, और इसको दोबारा से मैं ढक दूंगी। और अब इसमें मसाला इस वक्त एटलीस्ट 10-5 मिनट के बाद। एक और कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अलवीना बोल रही हूँ। अलवीना जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। आज बहुत प्यारी आप, रोज हम हर शो पे आप बहुत प्यारी लगती है माशाल्लाह। रूप आया हुआ है रमजान का। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अलवीना जी। आपकी आंखें हैं अच्छी प्यारी सी जी, आप कुछ प्यारी है। तो मिशी वो 89 है। 89 है। मक्की सूरतें जो है कुरान पाक में, कुरान पाक में 89 है। और आज हमने आलू चिकन बनाना था, लेकिन आपको देख के तो हम आप कोरमा बनाने लगे। हाँ चिकन आलू कोरमा बना दे। कोरमे की बेचारा कोरमा भी कहेगा मुझ में आलू डाल दिए भैया आप लोगों ने। नहीं, आलू नहीं आप डालेंगे, आप सिर्फ कोरमा बनाएंगे। अरे बनाइएगा। आलू आलू अगर नहीं भी शामिल जिन्होंने करना वो ना करें तो वो चिकन कोरमा होगा। मैंने चिकन आलू कोरमा कर दिया। और वो जो आपने वो बनाए थे ना पकोड़े, अब हम हर रोज वो बनाते हैं। पहले दूसरी तरह बनाते थे, अब ये सब लोग पसंद करते हैं। अच्छा वो जो कद्दूकश करके आलू को? जी, कद्दूकश और पालक के पत्ते। उस पालक के पत्ते वर अमेजिंग, इतने वो क्रिस्प और मजे के बने थे ना, बहुत जबरदस्त थे वो। आई एम ग्लैड, मुझे खुशी है कि आप बना रही हैं अलवीना जी। हिना और निदा ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है। उनको भी मेरी तरफ से बहुत प्यार, बच्चों को भी प्यार। एंड थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया कि आप कॉल कर वक्त निकाल के कॉल करती हैं। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव। ओके नाज़रीन, आ जाते हैं वापस। उफ, इसका जो हो रहा है, जो खुशबू है ना वो आप तक नहीं पहुंची, लेकिन जब आप घर में बनाएंगे तो आपको क्या खुशबू आएगी इसकी। अच्छा इस स्टेज पे यानी इस मरहले में हमने करना ये है, थोड़ा सा इसको और भूनना है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें हस्बे जायका, अब नाज़रीन टेस्ट नहीं कर सकते बट हाथ से कहते हैं नमक हाथ से डालना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं हस्बे जायका नमक डाल रही हूँ और शोरबे के लिए। और अब थोड़ा सा ये पकने के बाद ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आलू शामिल किए। अब इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे। और ऑन दिस नोट, जो रमज़ान के हवाले से डाइट है कि लोग जो है वो बहुत मुरगन खाने खा रहे होते हैं, उनको अपनी सेहत का बिल्कुल नहीं ख्याल होता। इस कॉल के बाद आपको वो भी दिखाते हैं चल के। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रही हैं? मैं नगीना शफकत बोल रही हूँ। कौन? नगीना शफकत। नगीना शफकत, कैसी है नगीना? खैरियत से हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगी नगीना? जी, मक्की सूरतों की तादाद 86 है। ओके। और मदनी सूरतों की जो है वो 28 है। ठीक है। आपने मक्की सूरतों की तादाद कितनी बताई? 86। ओके 86। ठीक है, तो आज क्या बना रही हैं अफ्तार में? अफ्तार में पकोड़े भी बना रही हूँ और फ्रूट चाट है साथ। हाँ हाँ, फ्रूट कैसे भाव मिला आपको? हाँ, अब तो जो एहतजाज हुआ है ना उसकी वजह से ये लोगों ने वो किया है ना, थोड़ा सा जो है ना स्ट्राइक कर रहे थे ना, लोग नहीं ले रहे थे, उसकी वजह से थोड़ा सा डाउन हुआ है। शुक्र है ना। आप देखिए जब भी बहुत प्राइसेस ओवर करते हैं ना दुकानदार, आप 2 से 3 दिन के लिए ना लेना तो आप देखिए कि ये खुद ब खुद प्राइस कम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमें करना पड़ेगा कंज्यूमर्स को। मैंने खुद फायदा उठाया इसी का। आज लेके आई हूँ तो बहुत सस्ता था। खरबूजा भी जो 250-300 का मिल रहा था वो 150 रुपए किलो मिल गया। शुक्र है इनको भी अकल आई। ये जरूर हम कंज्यूमर्स को ये स्टेप उठाना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये 500 रुपए के अमरूद देंगे। सही बात है। ये हम आवाम जो है ना खुद महंगाई कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम बाइकआउट कर रहे हैं ना इन चीजों का। बिल्कुल 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 सही कह रही हैं। तो कोई आप आज की जो डिश है चिकन आलू कोरमा जरूर ट्राई कीजिएगा। रात में रिपीट में हमारा शो आता है कोई 9:30 बजे के करीब, तो जरूर देखिएगा।
तो ये वो किस टाइम होती है? वो तो मुझे एक दिन भी नहीं नजर आई मुझे पता ही नहीं होता उसकी टाइमिंग का, वो बता दें काइंडली। हाँ, रात के टाइमिंग में अभी आपको कंफर्म करके बताती हूँ कि रात में कितने बजे जो है रिपीट आएगा, ठीक है ना? ये आज मैं आपको ज़रूर बता दूंगी, ठीक है? थैंक यू सो मच। प्यारी सी हमारी कॉलर नगीना। ओके नाज़रीन, नगीना, अंगूठी में नगीना, ये देखें खूबसूरत तरीके से ये भुन रहा है। इसमें अभी मसाला इस स्टेज पे नहीं डालना है, इसको थोड़ा सा और भुनना है। इट हैज़ टू कुक वेरी वेल। तो ऑन दिस नोट जो आज है हमारा जो पैकेज है, बैलेंस डाइट इन रमज़ान। हम लोग पता नहीं रमज़ान के बजाय रमादान क्यों कहते हैं, क्योंकि वो तो सऊदी अरेबिया और जितने गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे रमज़ान कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में मुझे याद है कि हम हमेशा से रमज़ान कहते हैं। रमज़ान शरीफ, रमज़ान मुबारक, रमज़ान आ रहा है। तो प्लीज़ आप लोग दुबई में या सऊदी अरेबिया या कतर में नहीं है, पाकिस्तान में रह के आप लोग रमज़ान कहा करें इंस्टेड ऑफ रमदान। तो चलते हैं रमज़ान के बैलेंस डाइट देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं रमज़ान शादमान की हमारी खुसूसी लाइव नशरियात, और अभी जो है कुकिंग सेगमेंट चल रहा है जो कि स्पॉन्सर किया है फौजी कुकिंग ऑयल एंड फौजी बनास्पति वालों ने, और कलार बासमती का भी बहुत शुक्रिया, टैंक का भी बहुत शुक्रिया। आज बन रही है चिकन आलू कोरमा, बन रहा है सॉरी, और अब आलू चिकन अच्छी तरह भुन गए हैं, ये आप देख लें। अब इस स्टेज पे इस सूरत हाल अभी बहुत अच्छी हो गई है। नमक मैंने ऐड कर दिया है, और अब मैं एक लीमू जो है वो आप शामिल करें, इससे आपका जो फ्लेवर है ये बहुत अच्छा आएगा इसका। वैसे लोग नहीं डालते, लेकिन मैंने ट्राई किया था तो बहुत अच्छा फ्लेवर आया था। एक लीमू मैंने इसमें शामिल किया, और अब इसमें मसाला जो है, कोरमा मसाला जो छोटा पैकेट है किसी भी अच्छी कंपनी का, वो इसमें शामिल कर रही हूँ मैं। इसको 1 चम्मच चलाएँगे, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा 4 से 6 टेबल स्पून इसमें दही ऐड कर देंगे। कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2357 पे। आज का सवाल है कि कुरान पाक में मक्की सूरतें जो है वो कितनी हैं। अब इसमें मैं ये दही जो है, ये बेशक आप थोड़ा सा बचा लें, इसमें थोड़ा सा रायता भी बन जाएगा। ये मैं इसमें 4 से 6 टेबल स्पून इसमें शामिल कर दिए। और जो हमने प्याज लाल की थी उसका अच्छी तरह आपने जो फ्राई की थी उसको अच्छी तरह आपने चूरा करके इस तरीके से अलहदा रख लेना है। जैसे ही सर्व करने लगें उस वक़्त हम इसको जो है ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने थोड़ा सा हिला लिया, मसाला और जो दही है उसको, और अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी 2 से 3 कप के बराबर पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताकि जो चिकन आलू कोरमा है वो ज़बरदस्त सा बन जाए, और आपने दरमियानी आंच पे इसको रखना है। आप कलर देख लें, ये कलर एक्चुअली कोरमे का होना चाहिए। माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, मसाले जो है लगे हैं ऐसे को, इसको अब हमने दरमियानी आंच कर देनी है। इसकी ढक्कन इसका लगा दें आप, ये आराम से सिमर करके बनेगा। और सर्व करने से बल्कि इस टाइम पे मैं ये जो भुनी हुई प्याज है ये हमने इस वक्त आपने इसके ऊपर शामिल कर दें ताकि पक के ये इसी के हिस्सा बन जाए। ये हमने डाल दी, थोड़ी गार्निशिंग के लिए रहने दें, ये वाली शामिल कर दी है। और इसमें थोड़ा सा अब हरा धनिया ऊपर से आप ऐड कर दें। ये पकने के टाइम पे फिर इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हरा धनिया गार्निशिंग के लिए भी रख दिया, और थोड़ी सी जो ये प्याज है ये भी गार्निशिंग के लिए रख दी। थोड़ा जो दही बच गया उसका आप अच्छा सा रायता बना लें, एंड ज़बरदस्त सा हमारा इंशाल्लाह आज चिकन आलू कोरमा जो है वो बन जाएगा। लिड लगा दिया मैंने, और हमारे जो मेहमान हैं वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं, उनका भी तारुफ कराते हैं। आपका कोई सवाल हो इनसे तो आप कॉल कर सकते हैं ऑन 051-410-2357 पे। अभी ये नाज़रीन हो चुके हैं। सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगी, आज हमारे साथ हैं कंसल्टेंट हेमाटोलॉजिस्ट एंड डेप्यूटी चीफ पैथोलॉजिस्ट हैं और एक्सेल लैब्स इस्लामाबाद, प्यारे से डॉक्टर शहबाज इकबाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब लास्ट ईयर भी आप आए थे, जी बिल्कुल, लास्ट ईयर भी आपसे मुलाकात हुई थी। और तब आई थिंक कोविड ख़त्म हुआ था, एग्जैक्टली ख़त्म होने वाला था। बिल्कुल कोविड तो एंड वेलकम, हुआ था। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, थैंक यू सो मच। अगली जो मेरी मेहमान है नाज़रीन वो है कंसल्टेंट हेमाटोलॉजिस्ट हैं इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर, जिसका शॉर्ट है IDC, प्यारी सी डॉक्टर गुले रेहान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक जी, अल्लाह का ठीक ठाक हैं, खैरियत से? वेलकम ऑन द, आई थिंक Thank आप you so फर्स्ट much. टाइम आ रही हैं। जी जी, दिस इज माय फर्स्ट। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए, थैंक यू सो मच। Thank you. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे साथ हैं मेडिकल ऑफिसर हैं टीमार डायग्नोस्टिक्स में,
और आज हमारे शो में फर्स्ट टाइम आई हैं प्यारी सी डॉक्टर कोमल अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अब सारों को डॉक्टर साहिबा या डॉक्टर साहब ही कहूँगी मैं। जी 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 लग रहा है क्योंकि जब डॉक्टर लिखा हुआ आता है ना तो फिर आप नाम लेने में आपको वो होता है। बिल्कुल सही बात। तो नाज़रीन, आप लोगों का भी कोई सवाल हो तो आप कॉल कर सकेंगे। और हमारी प्यारी सी जो नात ख्वान है वो भी तशरीफ़ ला चुकी हैं और बहुत खूबसूरत आवाज़ की मालिक हैं। आज हमें नात रसूल मकबूल इंशाल्लाह सुनाएंगी प्यारी सी हाफिज़ा शाहीना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? वेलकम ऑन द शो। कितने अरसे से आप पढ़ रही हैं? मैं कोई 7-8 साल की थी जब मैंने स्टार्ट किया था और 3-4 साल से मैं यहाँ पे आ रही हूँ और आप मुझे यहाँ बुलाते हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। नाज़रीन, अब मैं जा रही हूँ इधर से थोड़ी देर के लिए। जब इंशाल्लाह ये बनेगा तो हमने इसको डिश में भी निकालना है और ऊप्स आपको फिर दिखाएंगे कि आज का आलू चिकन कोरमा जो है वो कैसा बना है। कैसी हैं आप? गुड टू सी यू, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। अब आ जाते हैं नाज़रीन हमारे मेहमानों की तरफ। और सेहत के हवाले से आपका कोई सवाल हो तो आप हमें आज कॉल कर सकेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगी डॉक्टर शहबाज इकबाल साहब जो कि कंसल्टेंट हेमाटोलॉजिस्ट एंड डिप्टी चीफ पैथोलॉजिस्ट हैं, एक्सेल लैब्स इस्लामाबाद। डॉक्टर साहब, अब क्या सूरत हाल है टेस्ट की? और जो कोविड, अब कहीं कहीं सुनने में आता है कि बहुत सारे केसेस आ रहे हैं और अब आप जो आपकी ट्रैफिक है रिगार्डिंग द टेस्ट वो कैसे बताएंगे कुछ उसके हवाले से? देखिए, पर्टिकुलरली कोविड की बात करें तो कोविड बीच में बिल्कुल काफ़ी हद तक जो सबसाइड हो चुका हुआ था। लेकिन फिर रिसेंटली एक वेव आई है इसकी दोबारा से, सर्च की तरफ जा रही है। लेकिन अब लोग टेस्ट की तरफ कम जा रहे हैं क्योंकि इतना सिम्टोमेटिक नहीं है जितना पहले सिम्टोमेटिक रहा है। राइट। और अब मोस्टली ये लंग्स को पहले इन्वॉल्व करता था, ज़्यादा वाइटल ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर रहा था। लेकिन अब ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के तौर पर और साइनोसाइटिस वगैरह के तौर पर ये ज़्यादा प्रेजेंट कर रहा है। तो लोग उसको नॉर्मल नज़ला ज़ुकाम समझते हैं, तो वो टेस्ट भी नहीं करवा रही उसकी वजह से। तो सर्च तो कर रहा है लेकिन यह है कि भी टेस्ट की तरफ लोग कम आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि टेस्ट की प्राइस लगता है ज़्यादा है, इस वजह से वो कहते होंगे हम खुद ही ठीक हो जाए। ये भी हो सकता है। प्राइस भी एक रीज़न है उसमें, क्योंकि टेस्ट अभी तो खैर अवेलेबिलिटी टेस्ट की पहले तो सिर्फ कोविड पीसीआर हम किया करते थे, तो पीसीआर थोड़ा सा कॉस्टली ज़्यादा होता है। लेकिन अब कोविड एंटीजन है जो कि थोड़ा कम कॉस्टली है और वो अफोर्डेबल है। अच्छा, वो टेस्ट कितने का अंदाज़न रफली आप एक बताएं? देखिए, वो 3,000-4,000 का वो टेस्ट हो जाता है। ओके ओके। तो और जो कोविड का होता था एक ज़माने में वो कितने का था? वो 8-9 हज़ार 9-10 हज़ार तक चला जाता था। तो वो थोड़ा कॉस्टली था। तो अभी जो उसका भी कम हुई है कीमत, उसकी भी प्राइस कम हुई है पीसीआर की भी। लेकिन एंटीजन उससे भी सस्ता अब अवेलेबल है। एंटीजन ये क्या है? कोविड एंटीजन बेसिकली पीसीआर से ज़रा लेस स्पेसिफिक टेस्ट है। ओके। लेकिन अगेन इसकी स्पेसिफिसिटी तो कम है लेकिन इसकी जो है सेंसिटिविटी बहुत अच्छी है। सेंसिटिविटी तो इसको जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं जब हम मैस लेवल पर ज़्यादा लोगों का टेस्ट करना हो तो कोविड एंटीजन को यूज़ किया जा सकता है। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके सामने कंसल्टेंट हेमाटोलॉजिस्ट एंड पैथोलॉजिस्ट, हमारे लोग डॉक्टर्स को जैसा सर्जन हो गए उनका तो पता है, तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि हेमाटोलॉजिस्ट जो है वो किन किन एरियाज़ को केटर करते हैं, ताकि लोगों को पता हो जब लिखा हो हेमाटोलॉजिस्ट तो उन्हें पता हो कि ये कौन है, ये क्या करते हैं। इसमें पैथोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो कि एक अम्ब्रेला समझ लें, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ओके। जिनमें से एक हेमाटोलॉजी है। ओके। जो हेमाटोलॉजिस्ट है वो बेसिकली खून से रिलेटेड बीमारियों को बेसिकली डील कर रहा होता है। ओके ओके। तो उसके जो पेशेंट्स होते हैं वो एनीमिया के पेशेंट्स होते हैं, जिनकी खून की कमी जिन पेशेंट्स में हो, या फिर थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं, या फिर खून के कैंसर्स वगैरह जो होते हैं उनके पेशेंट्स होते हैं। ऑल हेमाटोलॉजिस्ट इज ऑल रिलेटेड विद खून से जो जी जी तो एनीथिंग रिलेटेड टू ब्लड इज फिर अल्टीमेटली हेमाटोलॉजिस्ट उनको देखता है। और पैथोलॉजिस्ट? पैथोलॉजिस्ट जैसे मैंने बताया कि एक मेजर अम्ब्रेला है जिसके अंडर जो हेमाटोलॉजिस्ट भी आता है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी आता है, इम्यूनोलॉजिस्ट भी आता है, केमिकल पैथोलॉजिस्ट भी आता है, वायरोलॉजिस्ट भी आता है। ओके। तो बहुत सारे इसके अंडर, इस अम्ब्रेला के अंडर बहुत सारी जो सब स्पेशलिटीज़ हैं वो आती हैं। तो नाज़रीन, अब आपको आइडिया हो गया होगा कि जो खून से रिलेटेड जितनी भी इश्यूज होते हैं, जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो ब्लड टेस्ट में आपके क्या है क्या नहीं है, तो वो ये आपको सही हेमाटोलॉजिस्ट जो है वो आपको सही गाइड करेंगे कि आपको खून में कोई इशू है या नहीं है। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। दूसरी जो हमारी मेहमान है डॉक्टर गुले रेहान, कंसल्टेंट हेमाटोलॉजिस्ट है, इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? आपका नाम है गुले बोलूँ? गुल बोल गुल बोल चले ज़बरदस्त। गुल, आपको कितना अर्सा हो गया?
मुझे तो तकरीबन 3 इयर्स हो गए हैं आईडीसी में सर्व करते हुए एज ए कंसल्टेंट हीमेटोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास सारे रूटीन के, जैसे आपने बताया ब्लड से रिलेटेड टेस्ट हो गए, या जो रूटीन में जिससे हम केमिस्ट्री कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, सोडियम पोटेशियम, ये चीज़ें हो गई। प्लस और सर्विसेज हैं जो कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है कि पैथोलॉजी में सारा कुछ आ जाता है। उसमें हिस्टोपैथोलॉजी है हमारे पास, जो जिस तरह सर्जरीज होती हैं उनकी बायोप्सीज ली जाती हैं, एनीथिंग दैट इज एक्साइज तो उसकी बायोप्सी होती है। ओके, दैट इज अंडर द कवर ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी। अच्छा, ये बताएं ज़रूर, लोगों को पता होना चाहिए कि जब कोई चीज़ डिटेक्ट होती है तो बायोप्सी क्या चीज़ होती है? एक्सप्लेन करें आसान अल्फाज में, ताकि लेमैन्स लैंग्वेज, ताकि लोगों को पता हो कि अगर कोई कहे कि जी मेरी बायोप्सी होने वाली है। देखिए जनरली अगर जिससे डॉक्टर साहब बता रहे थे, पैथोलॉजी में सारा कुछ आ जाता है। इट्स हीमेटोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, केमिकल पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। हीमेटोलॉजी में तो ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स आ गए। ओके। जो हिस्टोपैथोलॉजी है उसमें है कि जहाँ पे भी कोई सर्जरी होती है या आपको कोई लंप महसूस होता है एनीवेयर इन द बॉडी, तो वो एक्साइज किया जाता है। ओके। वो एक्साइज करके उसके डिफरेंट प्रोसेसिंग करके फिर देखा जाता है कि भाई ये क्या है, आया ये कोई मामूली सी बीमारी है, जिस तरह कोई इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, उसमें भी गिल्टियाँ बन जाती हैं, या फिर कोई कैंसर भी हो सकता है या टीबी भी हो सकता है। तो वो चीज़ हिस्टोपैथोलॉजी कवर करती है। बाकी आ जाती है जो केमिकल पैथोलॉजी है, उसमें जो जिस तरह इलेक्ट्रोलाइट्स हम देखते हैं ना कि वीकनेस हो गई है, डायरिया हो गया है, वॉमिटिंग हो गई है, उसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स देखे जाते हैं। दैट इज अंडर द कवर ऑफ केमिकल पैथोलॉजी। अच्छा, तो ये बायोप्सी वो होती है कि वहाँ का कोई पीस कोई भी सैंपल लिया, पीस, कोई गोश्त का पीस लेते हैं, कोई भी एनीथिंग बी दैट, अगर आपकी बॉडी में किसी बोन के ऊपर कोई अंदर ही MRI या CT से पता चला कि कोई बोन के ऊपर ग्रोथ आ गई है, उसकी भी बायोप्सी लेके जो भी चीज़ एक्साइज करके उसको एग्जामिन किया जाएगा, दैट इज कवर्ड अंडर हिस्टोपैथोलॉजी। ओके, जबरदस्त। नाज़रीन देखें कितनी वास्ट फील्ड है, हम लोग इसी में आटे टमाटरों में पड़े रहते हैं। मैं दुनिया कहाँ से, मेडिकल साइंस कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। और जो मेरी तीसरी मेहमान है डॉक्टर कोमल अब्बासी, मेडिकल ऑफिसर हैं टीमार डायग्नोस्टिक्स में। कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन द शो। जी जी। आप जो है मेडिकल ऑफिसर हैं, आप क्या क्या चीज़ कवर करती हैं टीमार डायग्नोस्टिक में? बेसिक ये वर्ड तिमार है, जैसे तिमारदार होता है ना, तिमारदार, उससे ये चीज़ डिराइव हुई है कि तिमार। ओके जी जी। वहाँ पे मैं एज अ मेडिकल ऑफिसर होती हूँ, कंसल्टेंट तो हमारे सीनियर होते हैं, लेकिन ये होता है कि पहले हमारी एक लैब थी ना, स्टार्टिंग में 2017 में लैब का एक हुआ था, फिर अब हमने रिसेंटली इसके अंदर क्लिनिक्स भी ऐड किए हैं। यानी हमारे पास जो है ना वो कंसल्टेंट बैठते हैं, जैसे पैथोलॉजिस्ट भी हमारे पास तिमार में है अवेलेबल, उसके अलावा कार्डियोलॉजिस्ट हैं, पीडियाट्रिशियन है, गायनाकोलॉजिस्ट है। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि एक डॉक्टर का अवेलेबल होना हमेशा ज़रूरी है लैब में। यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई एक नॉर्मल बंदा लेमैन आके अगर लैब हमारे पास करवाता है और उसकी लैब में कोई एबनॉर्मलिटी आती है, तो ऑन द स्पॉट किसी को डॉक्टर इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो उसका ये होता है कि मैं अपनी लैब में 24/7 अवेलेबल होती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे एमरजेंसी सर्विसेज भी हमारे पास होती हैं, जैसे आजकल के केसेज अगर रमज़ान से रिलेटेड देखे जाए, गैस्ट्रो के केसेज बहुत आते हैं हमारे पास। अच्छा, गैस्ट्रो क्यों होता है? गैस्ट्रो एग्जैक्टली ये होता है ना कि हमारा जैसे कॉन्टिमिनेटेड फूड ले लिया, हमारा अगर बाहर से खाना खा लिया, एग्जैक्टली बाहर का खाना खा लिया, तो कंप्लेंट्स ही हमारे पास वॉमिटिंग की आ गई, डायरिया की आ गई, फीवर की आ गई। तो वो सर्विस क्योंकि फ्लूइड इनटेक उनका कम हो जाता है ना, जैसे वॉमिटिंग हो रही है या उसको डायरिया हो रहा है, फिर हम फ्लूइड्स देना या उसकी जो इमीडिएट मैनेजमेंट होती है ना, फिर वो रिलाई करती है ऑन द मेडिकल ऑफिसर पे बेस करती है। ठीक है, फिर वो सारी मैनेजमेंट देखते हैं। हम जनरली देखते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के जो जनरल इशूज़ आते हैं ना, और जो केस हमें लगता है कि हमसे मैनेज नहीं हो रहा, फिर मैं अपना जो केस होता है मेडिकल स्पेशलिस्ट को या बाकी फर्दर जो मुझे लगता है कि मैं फर्दर रेफर कर देती हूँ। अच्छा नाज़रीन, खुदा के लिए अपना पेट समझें। आप लोग अफ्तारी में एक तो ओवर ईटिंग करते हैं लोग, सही बात, फिर आपको गैस्ट्रोएंटराइटिस होता है, और बाहर से इस वक्त क्योंकि मौसम बड़ा अजीब है, बारिश भी होने वाली होती है, फिर एकदम धूप निकलती है, इसमें बाहर के दही और ये जो चाट और ये वो है बाहर की, पता नहीं कब की बनी होती है, वही बात है। तो वो आप पुरानी चीज़ें भी खाते हैं तो भी गैस्ट्रोएंटराइटिस हो जाता है। तो प्लीज़ बाहर की चीज़ कोशिश करें, घर की चीज़ें खाएं। तो क्या करें? और क्या ओवर ईटिंग की वजह से ओवर ईटिंग होता है? बेसिक ये होता है ना कि हमारा क्वालिटी ऑफ फूड नहीं अच्छा होता, जो बाहर हमें मिल रहा होता है ना उसकी क्वालिटी नहीं अच्छी होती, और लोग इस तरह से मतलब काफ़ी स्पेशली ये रमज़ान में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। इफ्तारी के बाद मेरी टाइमिंग्स होती है तो मैं ये केसेस ज़्यादा देखती हूँ कि ये वाले पेशेंट ज़्यादा। क्या एज ग्रुप होता है? एज ग्रुप ज़्यादा जो होते हैं ना, स्पेशली हॉस्टलाइट्स होते हैं ना, बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, ठीक है, जैसे दही भले, चाट और समोसे, क्योंकि क्रेविंग इसी चीज़ की होती है रमज़ान में, तो फिर उस तरह से केसेस ये कि आप लोग कोशिश करें जो हॉस्टल्स में लड़के लड़कियां कि आप लोग खुद बना लें साफ सुथरा, क्योंकि मुझे लगता है दही और ये आजकल जो है वो खराब, उसमें मसाले डाल दें, अगर खराब दही भी है ना तो ठीक लगेगा। सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। और उस वक्त इतनी जल्दी में सारे खा रहे होते हैं, नो वन थिंक्स कि मैं क्या करूं। कल मैं एक अफ्तारी की वीडियो देख रही थी, जैसे उन्होंने दुआ पढ़ी है, सामने प्लेटें थी
उसके अंदर सारे छलांग मार दी उन्होंने ना, छीन रहे एक दूसरे से। नाज़रीन ऐसा रोज़ा तो अल्लाह में भी कहेंगे कि क्या हो गया इन लोगों को। सो कोशिश किया करें, थोड़ा सब्र व तहम्मुल का महीना है तो ज़रा सब्र व तहम्मुल कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। सो हमारे साथ तीनों मेहमान मौजूद हैं। साथ में हमारे साथ है हाफजा शाहीना, आप माशाल्लाह बड़ी प्यारी आप लग रही हैं। और आप कौन सी नाते रसूल मकबूल सुना? बहुत खूबसूरत कलाम है ये, मशहूर ज़माना भी रहा है, तो आज पेश करूँगी मैं। फासिलों को तकल्लुफ़ है। फासिलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। नाम आका जहाँ भी लिया जाएगा, जिक्र उनका जहाँ भी किया जाएगा। नूर ही नूर सीनों में भर जाएगा, सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे। फासिलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। आ चुके हैं, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रमज़ान शादमान की खूबसूरत जो खुसूसी नशियात है। आज हमारे साथ मेहमान भी बड़े ज़बरदस्त हैं, आप लोगों की कॉल्स भी हैं। आज का सवाल भी आपको बता दूं कि कुरान पाक में मक्की सूरतों की तादाद आपने बतानी है 051-410-2357 पे कॉल करके। हमारे साथ डॉक्टर शहबाज इकबाल मौजूद हैं जो कि कंसल्टेंट हेमाटोलॉजिस्ट एंड डिप्टी चीफ पैथोलॉजिस्ट हैं एक्सेल लैब्स इस्लामाबाद। साथ ही डॉक्टर गुले रेहान हैं जो कि कंसल्टेंट हेमाटोलॉजिस्ट हैं इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर IDC। और प्यारी सी कोमल अब्बासी हैं, डॉक्टर कोमल अब्बासी मेडिकल ऑफिसर तीमार डायग्नोस्टिक। और इनका नाम जो है वो जितना तीमारदारी है, उन्होंने कहा उससे तीमार निकला। पहले मैं सोची थी पिछले साल तीमार, तो अच्छा किया आपने दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया। और प्यारी सी हमारे साथ हैं
हाफिज़ा शाहीना, जो कि अभी एक और नाते रसूल मकबूल सुनाएंगी। और नाज़रीन, आज फ़ौजी कुकिंग ऑयल में बना है चिकन आलू कोरमा बन रहा है, अभी बन रहा है, मैं अभी देख के आई हूँ, अभी थोड़े से लास्ट स्टेजेस में है अपने, और साथ में उसके बाद असॉर्टेड पकोड़े भी बनेंगे। तो अब मैं चाहूँगी डॉक्टर शहबाज, आप क्या पसंद करते हैं? लोगों को देख देख के वो इतना खाते हैं, लगता नहीं कि आप ज़्यादा खाते हैं, लेकिन प्रेफरेंस आपकी इफ्तार में? इफ्तार में प्रेफरेंस मैं बेसिकली सादा ही रखना चाहता हूँ बेसिकली, क्योंकि मैं जब मेरी इफ्तार मोस्टली होती है, मैं जॉब पे होता हूँ उस टाइम पे, तो वहाँ पे एक खजूर वगैरह आ जाती है साथ में, और फ्रूट चाट होती है बस, तो वो हम लेते हैं। और पानी अभी ऐसा है कि मौसम ऐसा है कि जो पानी की या मैं जूस की इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं पे नहीं हो रही होती। पानी या शरबत वरबत बिल्कुल भी नहीं उसकी, क्योंकि मौसम इतना अभी देखिए अच्छा मौसम है, है। एग्जैक्टली, तो उसमें हमें रिक्वायरमेंट पानी की इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो वैसे भी मैं सादा पानी प्रेफर करता हूँ, बजाय इसके कि जो है हम जो फ्लेवर्ड जो हमें जूस मिल रहे होते हैं मोस्टली फ्लेवर्ड ही होते हैं। पसंद है डॉक्टर साहब, आई लव इट। अच्छा, और मतलब फ्रूट चाट, बस इसीलिए इनकी फिटनेस का राज यही है। कोई पकोड़े, कोई रोल, पकोड़ा कोई कभी कभार एक आध पकोड़ा ले लेता हूँ, वैसे पकोड़ा वो पड़ा होता है, लेकिन मैं पकोड़ा खाना पसंद नहीं इतना करता। आपका स्टार क्या है डॉक्टर साहब? मेरा स्कॉर्पियो। होते बहुत वो है, डिलीजेंट होते हैं। एंड एक हमारे साथ कॉलर भी हैं, फिर आप लोगों से भी पूछती हूँ, डॉक्टर साहब आपसे भी पूछूंगी कि फिर उसके बाद खाने में क्या पसंद करते हैं। लेकिन एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? मुमताज बात कर रही हूँ। मुमताज किस जगह से? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मैं कैसी हैं मुमताज? सब खैरियत है, ठीक ठाक हैं? क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा शो है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। और आपके गेस्ट आए हुए हैं, इनको बहुत बहुत सलाम, और बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं सारे, और आप भी बहुत कर रही हैं, तो मुझे बहुत पसंद है। और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, बड़े खूबसूरत। अच्छा, नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, सॉरी। अच्छा, मुझे बताएं कि कोई आपका सवाल सेहत के हवाले से ये आपको गाइड कर देंगे अच्छा सा? सेहत का तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। नहीं, छोटा कर दें उसको। मुझे वीकनेस बहुत ज्यादा है। मुझे क्या वीकनेस बहुत है? वीकनेस है, कमजोरी। ओके, कमजोरी हो रही है आपको, तो क्या मतलब कमजोरी मतलब कब से हो रही है? काफी अरसे से है ये तो। मतलब थकावट महसूस करती हैं, थकी थकी रहती हैं? थकावट, नींद आई हुई थकी थकी इसका महसूस करती हूँ। क्या करती हूँ? थकावट और ऐसे थकी नींद आई लगती है, गनूदगी तारी रहती है जी। अच्छा, तो एज बता दें, वो डॉक्टर साहबा पूछ रही हैं। नींद का बता दें, मुझे नींद आ जाएगा। नींद आई महसूस होती है, लेकिन आती नहीं है। नहीं, आपकी उम्र क्या है? उमरिया उम्र मेरी 50 है। 60 है? 50 50 साल? जी जी। ये तो कोई उम्र ही नहीं है थकने की, पर ठीक है, ठीक है, माफ कीजिएगा। अभी आपको बताती हैं डॉक्टर साहबा, तीनों आपको अपनी अपनी जो राय है वो बताते। थैंक यू सो मच नाज़रीन। आप लोगों का कोई सेहत का वाले सवाल है तो आज आपके पास टाइम है, तीनों माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद है। जी गुलेराना। अच्छा जी, असल में अब ये है कि पेशेंट का है कि नींद नहीं आती, थकावट होती है। इसमें 2-3 रीजंस हो सकती हैं। एक तो ये कि नींद ना आना साइकोलॉजिकली स्ट्रेस है, परेशानी है, वो एक अलग बात है। बाकी अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि हमारी डाइट में क्योंकि वेजिटेबल्स और मीट इतना सरप्लस क्वांटिटी में, सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं होती, तो अगर थोड़ा उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं जो अक्सर ओवरलुक हो जाती हैं, और ख़वातीन में मोस्टली घर के कामों में लगी हुई हैं, या जो खा रही हैं अनहेल्दी, जो पका रही हैं वो उसके साथ भी खा रही हैं और फिर बैठ के भी खा रही हैं, तो उसमें जो न्यूट्रिशनल्स जो हमें चाहिए होते हैं वो डेफिशिएंसीज रह जाती हैं। इनका जो इस तरह हो सकता है, डॉक्टर साहब भी कंकर करेंगे कि आप जब गोश्त सब्जी एडिक्वेट क्वांटिटी में नहीं खाते तो B12 फोलेट की डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। B12 फोलेट, विटामिन B12 और फोलेट की डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, जिसमें ये इसी तरह की वेक से सिम्टम्स होते हैं कि थकावट हो रही है, नींद ज़्यादा आ रही है, एनर्जी लेवल डाउन है, तो उसमें ये सारी आयरन डेफिशिएंसी प्लस B12 फोलेट। अच्छा, मुझे फील हो रहा है आयरन की भी और विटामिन डी की भी। विटामिन डी जी, वो विटामिन डी विल प्रेजेंट लाइक कि आपको स्टेज में चढ़ते हुए टांगों में दर्द हो रही है, हमारे असल में बहुत ज़्यादा इसमें एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं।
ख़वातीन मोस्टली ओवरवेट होंगी, इंडोर होंगी, सन एक्सपोजर नहीं होगा, विटामिन डी प्लस ये है कि हर मंथ उनका ब्लड लॉस की वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी हो सकता है। प्लस ये है कि आजकल जो वैसे भी रूटीन में हमारी मीट और वेजिटेबल्स और जो वेजिटेबल्स हम खाते हैं तो जब तक उसकी अच्छी तरह सारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म ना कर दें उसको पका दें। एक तो मैंने 10 दफ़ा आपसे कहा इतनी भुना भुनाई ना किया करें, वो जैसी सारे जिस तरह उसको रॉ थोड़े से उसको कच्चा रहे, जिस तरह भिंडियाँ भी काली कर देते हैं बना के, तो थोड़ी सी कर देते हैं। हाँ, थोड़ा सा उनको कच्चा रहने दिया करे तो आपको फायदा होगा। तो इनकी विटामिन इनको दिखाना चाहिए। अगर बेसिकली अगर इतना हो साइकोलॉजिकली और वो डिप्रेशन वाले इश्यूज को हटा के अगर थोड़ा सा हो तो एक बेसिक अपना ब्लड टेस्ट करवा लें, जिसको हम कंप्लीट ब्लड पिक्चर कहते हैं, CBC। उसमें ये पता चल जाएगा कि इनका एनीमिया है या नहीं, और अगर है तो किस तरह किस किस्म का, ताकि वो एकदम सारे टेस्ट ना करवाने पड़े, आप उनको स्ट्रीमलाइन कर दें कि भाई ये आयरन डेफिशिएंसी है या ये जिसको B12 फोलेट जिसको हम मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। ठीक है, तो आप हमारी अगर सख्त गुफ्तगू सुन रही हैं, आपको सबसे पहले अपना CBC करवा लें आप, ताकि आपको ब्लड पिक्चर मिल जाए कि आपकी कौन सी डिफिशिएंसी आया। हेमेटोलॉजिस्ट से उस पर रिव्यू लेके वो आपको गाइड कर दे। प्लीज़ ये ज़रूर करें, पैसे बचा के सबसे पहले अपना ब्लड टेस्ट कराएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सारी पिक्चर जो है वो उसमें क्लियर आ जाएगी। तो थैंक यू। गुले राना कह रही थी मैं, गुले रेहान। ओके, हमारे साथ डॉक्टर कोमल अब्बासी भी हैं। आपसे भी मैं इनका जो आजकल बहुत सारी लेडीज़ को थकावट और स्ट्रेस और मतलब ज़िंदगी से दिल उचाट ये भी होता है ना, मेंटली भी, तो इसके कुछ रेमेडीज़ बताएं बेसिक सी, ताकि वो इसको फॉलो करें। सबसे पहले तो सेकंड करूंगा मैम को। जो पेशेंट की कॉल आई वो जो बताया थी कमज़ोरी फील होती है उनको और थकावट भी बहुत फील होती है, गुनूदगी आई रहती है। उसमें जो ये बहुत सारी ख़वातीन का ये एक जैसे ही सिम्टम्स हैं जो ख़वातीन में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एक बेसिक वजह जैसे कि मंथली उनका ब्लड लॉस हो रहा होता है, एक ये वजह है। और सेकेंडली हमारा जो लिविंग स्टाइल हमारा ख़वातीन का ख़ास कर, मर्द फिर बाहर कोई जॉब वगैरह के सिस्टम में बाहर जाना पड़ता है, उनको काम के सिस्टम में बाहर जाना पड़ता है। ख़वातीन महदूद होकर रह जाती हैं घर के अंदर तक, तो जैसे हमने बताया सन एक्सपोजर भी नहीं हो पाता। तो विटामिन डी इज़ वेरी वेरी बेसिक जो विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी पाकिस्तान में 85% लोग डेफिशिएंट हैं उसमें। सही। और उसका जो एक नॉर्मल लेवल होना चाहिए, दैट शुड बी मोर देन 40 से 60 के बीच में होना चाहिए। लेकिन हम जो लोग हैं, हमारा जो लेवल है वो लोएस्ट में जा रहा होता है, लेस देन 10 में जा रहा होता है हमारा। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें धूप का नहीं है, क्योंकि आजकल वैसे भी धूप कम ही निकल रही है क्योंकि बादल और बारिश, तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट मौजूद है उसके। सबसे अच्छी बात हो जाती है कि नेचर से ही लिया जाए। विटामिन डी जो सबसे ज़्यादा सन से ही लिया जा सकता है, सनलाइट से लिया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास कैप्सूल मिल रहे होते हैं विटामिन डी के, जो कि यूज़ किए जाते हैं, ऑयल बेस्ड होते हैं। इसके अलावा अच्छा, वो जो मुझे पता है एक होती है वो आप एक खाते हैं सब, तो वो आप जैसा एक है विटामिन डी की, तो उसको वीकली खाना होता है, इस तरीके से लेना होता है क्योंकि विटामिन डी की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। अगर एक्स्ट्रा यूज़ करें तो ओवरडोज से टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। तो उसका बेसिकली पहले तो आप टेस्ट करें कि विटामिन डी लेवल कितना है आपका। उसके बाद आप रेकमेंड जो करते हैं डॉक्टर्स, वो ये कहते हैं कि आप हफ्ते में हर 2 हफ्ते के बाद एक कैप्सूल खाना है आपने। 2 हफ्ते हर 2 हफ्ते के बाद एक कैप्सूल खाना है। और बेटर है कि आप दूध के साथ खाएं, क्योंकि कैल्शियम के साथ जब खाते हैं तो विटामिन डी ज़्यादा इफेक्टिव होता है और ज़्यादा स्प्रेड करता है। एक इसमें ये है कि आपने जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे पहले आप टेस्ट करवाएं कि आपकी डेफिशिएंसी कितनी है। अच्छा, विटामिन डी का टेस्ट कौन सा है? आए माशाल्लाह से सारे लेबॉर्ट्री वाले आए, जाके टेस्ट कराएं। मेरा टेस्ट फ्री हो सकता है डॉक्टर साहब? बिल्कुल फ्री हो सकता है। ऐसे पूछने में क्या हर्ज है? नहीं, अच्छा तो टेस्ट करवाएं। विटामिन डी डिफिशिएंसी के लिए कौन सा टेस्ट कराना होता है? विटामिन डी लेवल्स कहते हैं उसको। विटामिन डी लेवल्स का टेस्ट होता है, वो आप कराएं ताकि पता लगे कि कितनी कमी है। बिल्कुल, ठीक है ना? चाहे वो आप तीमार डायग्नोस्टिक में करा लें, या फिर आप एक्सेल लैब में करा लें, या फिर आप IDC यानी इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर में करा लें। जी जी, है ना, मैं तो आऊँगी करवाने। कोमल, आप क्या कहना चाहेंगी? यही जो लेडी थी इनके वाले से। मेरे सीनियर्स इन्होंने ऑलरेडी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारी स्पेशली अगर हम अपने घर से ही स्टार्ट करें, हम लोग कहते हैं कि हम लोग 3 टाइम का मील ले रहे हैं, बस वो काफ़ी है। हमारा दूध की तरफ, हमारा फ्रूट्स की तरफ, या ऐसी चीज़ों की तरफ डाइट ध्यान ही नहीं होता। हमारा बेसिक फोकस होता है कि बस हमने रोटी चावल थोड़े से डेली काफ़ी है। तो बेसिक उनकी एज का भी यही था, सर ने भी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। ब्लड लॉस होता है और इस तरह से जब सिम्टम्स के साथ आते हैं, और सिम्टम्स भी उनकी यही होती हैं, एंजाइटी वगैरह को निकाल के मैडम ने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर दिया है। बस वही बात है, विटामिन डी के लेवल करवाते हैं, CBC जिसमें HP लेवल हम लोग करवाते हैं, वो कम होता है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग उसको ट्रीटमेंट करते हैं। बेसिकली हम डाइट पहले करते हैं, वही बात है, नेचर से कोई चीज़ लेंगे ज़्यादा बेहतर है।
और अगर फॉर एग्जांपल नहीं होता फिर उनको हम लोग आयरन सप्लीमेंट्स होती हैं, विटामिन डी की सप्लीमेंट्स होती हैं, उस तरह से एडवाइस करते हैं जिस लिहाज से उनके लेवल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग एडवाइस करते हैं। अच्छा नाज़रीन ये बता, जिस तरह आई एम नॉट लैक्टोज फ्रेंडली, मतलब मैं दूध मुझे हजम नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं जो लैक्टोज फ्रेंडली नहीं होते, तो नाज़रीन उसका मुझे जो नेमल बदल जो फील हुआ वो जो वाइट सेसमी जो सेसमी सीड्स होते हैं उसमें भी कैल्शियम अमाउंट बहुत होता है। तो आप 1 टीस्पून बजाय एक दूध का ग्लास था, मैं दूध नहीं पी सकती, मुझे घबराहट होती है, मुझे हजम नहीं होता, तो उसकी जगह मैं 1 टीस्पून ऑफ सेसमी सीड्स जो कि नेचुरल सोर्स है ऑफ विटामिन, या फिर आप दही खा लें, दही भी बहुत अच्छा होता है। सो कोशिश करें अगर सप्लीमेंट्स भी यूज करें तो इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन, रादर देन नॉट टेकिंग एनीथिंग एट ऑल, आप ये कर लें। बिल्कुल, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है अवेलेबल, थोड़ा जनरल पॉपुलेशन को सबको ये बात पता होनी चाहिए कि हम जो जाते हैं ना लैब से जाके अन्यवार टेस्ट कराना और हर तरफ का सोचना, तो अगर इस तरह करें कि किसी एक डायरेक्शन में जाके किसी एक डॉक्टर को दिखा के एक बेसलाइन टेस्ट करा के, ठीक है, उससे उस डायरेक्शन पे चलें, रादर देन आप जिस तरह हम करते हैं ना कि पूरा एक 20 टेस्ट करा लिए और आते हैं ऐसे भी लोग, इस तरह लोग कराते हैं, एक तो लोग डोंट हैव नॉलेज कि क्या कराना चाहिए क्या नहीं कराना चाहिए। आप बेसलाइन सीबीसी कराएं, उससे पता चल जाएगा कि आगे इसने किस तरफ जाना है। नाज़रीन एक और भी बात है, कुछ लोगों को एक दिमागी खलल भी होता है, उनको हर थैला होता है, उन्होंने गोलियां खानी होती हैं, या फिर उनको साइकोलॉजिकल है हर बात में टेस्ट करा लो, फलाना टेस्ट, तो ये भी है कुछ लोगों का शौक भी, अल्लाह माफ करे कहने नहीं, आजकल पता है लोग जो है ना गूगल जो है ना वो उनका सर्च आउट करके ना उनको लगता है कि नहीं जो गूगल सर्च करेंगे क्या सिम्टम्स आ रही हैं, उसके अब देखिए कितने डायग्नोसिस होते हैं, वो क्या कुछ निकाल लेते हैं, वो उस लिहाज से उसको ट्रीट करते हैं। वो ये प्रेफर नहीं करते कि हम डॉक्टर के पास एक रेगुलर चेकअप के लिए जाएं, हम अपनी रेगुलर लैब्स करवाएं, हर 6 मंथ बाद लैब्स करवा लें चलेगी ज़्यादा, तो लेकिन वो बस गूगल वाली साइड जाके उनका एक सेल्फ उनका हो जाता है कि हम सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हैं। गूगल से ना इलाज बिल्कुल सही बात है, प्लीज़ ना करें। तो प्यारी सी हमारी जो हाफिज़ा शाहीना, तो मैं चाहूँगी कि अब आप कौन सी नाते रसूल मकबूल, और नाज़रीन मैं जाके ज़रा आलू चिकन कोरमे को भी चेक कर लूँ। खुशबू है दुआ ना प्लीज़। खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चीदा, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा, तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहाँ में, तुझ सा कोई आया है न आएगा जहाँ में, देता है गवाही यही आलम का जरीदा, खैरात मुझे अपनी मुहब्बत की अता कर, खैरात मुझे अपनी मुहब्बत की अता कर, आया हूँ बड़ी दूर से बदामान दरीदा, यूं दूर हूँ ताइब में हरमे नबी से,
यूं दूर होता पे में हरम नबवी से सहरा में हो जिस तरह कोई शाख बुरीदा खुशबू है दो आलम में है गुले चीदा किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा। सुभान अल्लाह शाहीना, माशाल्लाह बहुत प्यारा आपने कलाम पढ़ा। और कलार बासमती की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है, वो आपके बिल्कुल साथ पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन आप लोग भी जल्दी जल्दी जो है, आज का सवाल जो है वो है कि कुरान पाक में मक्की सूरतें कितनी हैं, आपने एग्जैक्ट तादाद बतानी है, इसमें गेस ना करें क्योंकि इसमें कोई गेस की गुंजाइश नहीं है। सो कॉल कर सकते हैं आप 051-4102-2357 पे। कौरमा जो है चिकन आलू कौरमा वो रेडी हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति वालों का कि उन्होंने इस समय कुकिंग सेगमेंट को जो है स्पॉन्सर किया। और ये भरपूर है, UHT ट्रीटेड है, भरपूर है विटामिन A और D से, और साथ में कोलेस्ट्रॉल फ्री है और VTF है। इसके मुख्तलिफ साइज़ आपके फैमिली के मुताबिक जो है वो बनास्पति के भी मौजूद हैं और ऑयल के भी मौजूद हैं। एंड टैंक का शुक्रिया, कलार बासमती वालों का शुक्रिया। अब मैं नाज़रीन पकौड़ों की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि अब टाइम जो है थोड़ा सा कम रह गया है। तो अब मैं कोमल आप के घर में जो ये तैयारी है अफ्तार की, क्या क्या ज़्यादा पसंद करते हैं? कश्मीर से हूँ तो हम लोग जो है चावल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं हम लोग। बाकी ये होता है कि हर फैमिली में जितना हो कि ज़्यादा हम लोगों ने शरबत वाली साइड भी होती हैं चीज़ें, पकोड़े भी जितना मैं एडवाइस करूँ, मेरे पेरेंट्स स्पेशली डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, तो उनको तो मैं स्पेशली कहती हूँ कि आप लोग की इफ्तारी हमारे साथ नहीं, आप लोगों ने सेपरेट करनी है बिल्कुल चीज़ें। लेकिन वही पकोड़े थोड़े से होते हैं, ऑल्टरनेट डे पे कर लेते हैं। बाकी हमारा ज़्यादा कि हम लोग खाना खाएं या फ्रूट चाट इस तरह से ऐड कर लें, सादा पानी इस तरह से चीज़ें ऐड कर लें। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। शहबाज आपके घर में? मेरे पेरेंट्स भी, मेरे फादर डायबिटिक हैं, लेकिन बात यह है कि वो मिस नहीं करते कोई भी चांस पकौड़े खाने का कोई चांस मिस नहीं करते, बदपरहेजी करने का कोई चांस मिस नहीं करते हैं। अच्छा। हालांकि वो काफ़ी हमको टफ टाइम देते हैं कि आपने नहीं खाना, लेकिन स्टिल गोस फॉर पकौड़ा भी खा रहे हैं, समोसे भी खा रहे हैं। बड़े बाकायदा नाराज हो जाते हैं जब दही भले खा रहे हैं, आपने नहीं कुछ खाना इस तरह। अच्छा, कभी-कभार खाने में क्या होगा? नहीं आप खाएं, लेकिन आप हिसाब से खाएं, ठीक है? आप ये नहीं कि आप जितने पके आप सारी टोकरी भर के खा लें, आप 2-3 खा लें। कभी कभार वाली बात रह नहीं जाती वो, पर जब स्टार्ट करते हैं तो फिर डेली हो रहा होता है, फिर ये भी है स्टॉप नहीं लगता। फिर प्लस ये कि जो आदमी है वो तो फिर मतलब मस्जिद गए, तरावी पढ़ी, थोड़ा सा उनका चलने फिरने वाला हो जाता है। फीमेल्स का तो घर में वहीं खाया, वहीं बैठे, वहीं नमाज पढ़ी और फिर सो गए, फिर सुबह सहरी। दुलेरान आपके घर में यही सब कुछ रूटीन में जो पकोड़े चाट, मेरे अब्बू तो मस्ट ऑफ द मस्ट है कि आप लोग दोनों रिलेटेड है? नहीं रिलेटेड नहीं है, रिलेटेड नहीं है, सिर्फ अपने क्या कहते हैं सब्जेक्ट वाइज रिलेटेड। अच्छा सब्जेक्ट। एक दफा हुआ था, इसी नाज़रीन इतने अरसा हो गया शो करते हुए कि वो हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे और मैं इतनी परेशान, मैंने कहा कि दोनों एक दूसरे को, फिर मैंने कहा आप लोग रिलेटेड हैं, तो कहते क्या हम हस्बैंड। अच्छा वैसे अदरवाइज ज़बरदस्त। नाज़रीन आप लोगों का भी कोई सवाल है? आपको पता है ये चीज़ें मेरे साथ कभी कभार होती रहती हैं। ये देख लें, आलू, प्याज, हरी मिर्चें आपने इस तरीके से काट के, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला क्योंकि आप अफ्तारी से पहले चख नहीं सकते, तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आप सहरी के ऊपर मिक्सचर बनाते हैं तो वो बड़ा सौगी हो जाएगा, तो इसलिए आपने क्या करना है, बेसन में तो नमक थोड़ा सा डालेंगे, आपने जो भी सब्जियां पकौड़ों के लिए काटी हैं उसके ऊपर हल्का सा पिंच बराबर जो है आप डाल लें नमक, ताकि अगर बेसन में कमी है तो उसमें पूरी हो जाएगी। सो अभी मैं तेल अच्छी तरह गर्म होने का जो
टेस्ट है वो ऐसे होता है कि आपने एक ड्रॉप डालना है, एक परफेक्ट गर्म हुआ है, वेरी नाइस। तो मैं पकोड़े अब शामिल कर रही हूँ। तो मैं चाहूँगी कि हमारे जो अगले नातख्वान हैं वो भी तशरीफ़ लाएँ, लेकिन हमने ब्रेक पे जाना है। ओके नाज़िम, ब्रेक के बाद उनको भी बुलाएंगे। तो अब ये बताएं खुद क्या क्या पकाते हैं। कोमल आप क्विकली से बताएं जो अच्छी चीज़ आपसे फरमाइश लोग करते हैं। कि पुलाव मैं अच्छा बनाती हूँ। पुलाव बड़ा मुश्किल है पुलाव। शहबाज आपने कभी बनाया कुछ? बिल्कुल, मैं चिकन कढ़ाई बना लेता हूँ, अच्छी बनाता हूँ। जी जी, वेरी नाइस, ज़बरदस्त। गुलिरान आप? बना तो लेती हूँ, अच्छी का नहीं, इतना मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती कुछ अच्छा बने। बन सब, हलीम बन जाती है, चावल, एनीथिंग। अच्छा, एनीथिंग, ज़बरदस्त। आपका शाहीना? मैं सब कुछ बना लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा टेस्टी जो है चिकन कढ़ाई और बिरयानी। तो वैसे आपके घर में अफ्तार में क्या खाते हैं? अफ्तार में तो फर्स्ट अफ्तार में तो बहुत कुछ था। हाँ। लेकिन उसके बाद डिसाइड ये हुआ कि कुछ हल्की फुल्की जो आम रूटीन की जो होते हैं, पकोड़े हो गए, शरबत और ये वो चीज़ें, फ्रूट चाट। लेकिन इसके बाद हमने यही डिसाइड किया कि रोटी और सालन होना चाहिए, क्योंकि हाँ, बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं खा के। तो फिर उसके बाद ये चीज़ होती है कि फिर कुछ टाइम बाद फिर भूख लगना शुरू हो जाती है, लेकिन रोटी जो है वो एक ताकत खाना बेटर। तो खाना बेहतर है कि खाना खा लें, थोड़े बहुत ये लवाजमात रख लें, लेकिन ज़्यादा ना सरफा करें, क्योंकि नाज़रीन बहुत सारे लोग इस वक्त अफ्तारी में बहुत उनको मुश्किलात हैं महंगाई के हवाले से। तो ऐसा करें ना कि अल्लाह ताला आपसे नाराज़ ना हो कि कुछ लोग जो है वो खा नहीं सकते और आप लोग इतना ज़ाया कर रहे हैं। तो अब मैं इसमें ये आलू और प्याज जो है, बेसिकली आलू के प्याज के रिंग्स बन जाएंगे, जो कि आप अदरवाइज़ भी कॉन्टिनेंटल में भी खाते हैं। तो इस तरह इसके लच्छेदार हो जाएगा। तो इसको आपने अब मैंने बहुत तेज़ तेल करके उसके बाद इसको हल्का कर दिया, हल्की आंच कर दी। साथ में हम मिर्चें भी डाल देते हैं ताकि सारे असॉर्टेड पकोड़े साथ साथ ही बनते रहें। तो अब क्योंकि आप हैं हमारे साथ, अच्छा हमने ब्रेक पे जाना है नाज़रीन। अब हमें एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक पे जाना है। जब तक ये पकोड़े भी बन रहे हैं, वापस आएंगे तो ये वाले तल जाएंगे, तो मैं दूसरा लॉट डाल रही होंगी। सो आप सबको रमज़ान की खुशियाँ बहुत मुबारक हो। लेते हैं एक क्विक सा वक्फा, आपने कहीं नहीं जाना, आप देख रहे हैं रमज़ान शादमान। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया।
बेयारो मददगार जिन्हें कोई न पूछे, बेयारो मददगार जिन्हें कोई न पूछे, ऐसों का तुम्हें यारो मददगार बनाया, ऐसों का तुम्हें यारो मददगार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने आलम के सलातीन भिकारी है भिकारी, आलम के सलातीन भिकारी है भिकारी, सरकार बनाया तुम्हें, सरकार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब। नाज़रीन वापस आ चुके हैं और आपने देखा कि वक्फे के बाद जब वापस आए तो माशाल्लाह से खूबसूरत नात रसूल मकबूल से आगाज़ हुआ और ये खूबसूरत नात जो है ये पेश की शेख मोहम्मद वकास कादरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? वेलकम, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत खूबसूरत नात रसूल मकबूल पढ़ी। कितने अरसे से पढ़ रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2003 से ऑनवर्ड पढ़ रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो नाज़रीन आप लोगों की कोई कॉल है, आप लोगों ने कोई बात करनी है? आज हमारे साथ सेहत के हवाले से तीनों जो मेहमान हैं वो आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे। अगर आपको कोई भी इशू है तो आप कॉल कर सकते हैं 051-410-2357 पे। और आज का सवाल था कि जो कुरान पाक है इसमें मक्की सूरतें जो है वो एग्जैक्ट कितनी हैं। सो इसके लिए मेरे ख्याल में जवाब दे ना दें, दे दें जवाब। 89 पूरी 89 सूरतें हैं, मक्की सूरतें कुरान पाक में। जिन जिन ने 89 कहा वो बिल्कुल सही उनका इन्फॉर्मेशन थी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हिस्सा लिया। और नाज़रीन आज की जो दोनों डिशेज़ हैं जो कि फ़ौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में बनी हुई हैं वो जो है चिकन आलू कोरमा रेडी हो चुका है और साथ में पकौड़े, असॉर्टेड पकौड़े जो है ये भी रेडी हो गए। थोड़ा सा मैंने रायता साथ पकौड़ों के बना दिया, ये आप देख सकते हैं। अब आप देख लें इसको, ये देखें पकौड़े बन चुके हैं और बाकी जो है वो अभी मैं निकालने वाली हूँ। थोड़े से रह गए हैं तो साथ साथ फ्राई हो रहे हैं। सो ये देख लें नाज़रीन, आपने आलू गोश्त के कवर क्लोज नहीं देखा, ये देखें आलू गोश्त का क्लोज, थोड़ा प्रॉपर क्लोज देखें। ये देखें, थोड़ा पीछे करें, थोड़ा सा पीछे करें, बिल्कुल आलू के अंदर चले गए हम लोग, बेचारा आलू। हाँ ये अब आप देख लें, ये नाउ लुक एट इट, द ब्यूटी ऑफ द चिकन आलू कोरमा। ये देखें, तो ये रेडी हो गया। नाज़रीन प्लीज़ आप ज़रूर बनाइएगा। आज रात में रिपीट टाइमिंग में एक मरतबा फिर जो है वो आपको बता दूंगी कंफर्म करके, बिफ़ोर आपसे जो है खुदाफिज़ कहा जाए। तो अभी ये थोड़े से पकौड़े रह गए, तो मैं चाहूँगी कि हमारे जो प्यारे मेहमान हैं जो कि डॉक्टर शहबाज इकबाल हैं, कंसल्टेंट हेमाटोलॉजिस्ट एंड डिप्टी चीफ पैथोलॉजिस्ट एक्सेल लैब्स इस्लामाबाद, साथ में डॉक्टर गुल रेहान है, कंसल्टेंट हेमाटोलॉजिस्ट हैं इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर, एंड प्यारी सी डॉक्टर कोमल अब्बासी जो कि मेडिकल ऑफिसर हैं तीमार डायग्नोस्टिक में। सो अब
नाज़रीन, हम अख्ताम तो नहीं हो रहा अभी, शो अभी बाकी है, लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगी सेहत के हवाले से आप लोगों का कोई छोटा छोटा सा पैगाम टू ऑल द पीपल हु आर वाचिंग। पहले आप गुले रेहान क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, चूँकि रमज़ान है और ये सारे जो हम खाते रहते हैं ऑब्वियसली वो अनअवॉइडेबल भी हैं और रमज़ान में ही खसूसी तौर पे खाए जाते हैं, जो हम पकौड़े, समोसे, फ्रूट चाट, आप खाएं, सब कुछ खाएं, लेकिन हिसाब से खाएं, एक्सेस ना करें। दूसरी बात ये कि अपने रूटीन में अगर आप तरावी पढ़ के या इशा के टाइम हल्की फुल्की चहलकदमी कर लें, थोड़ा सा वॉक कर लें, तो उससे आप फ्रेश भी रहेंगे और कुछ ना कुछ आप उसको एग्जॉस्ट भी कर पाएंगे जो आप खा चुके होंगे। दूसरा ये कि अगर जो अब बड़े हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स की एज के लोग हो गए, तो वो अपने प्लीज़ इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करवाएं और जो लिपिड प्रोफाइल होता है हमारे पास, ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करें, HbA1c मॉनिटरिंग करें। तो इन चीज़ों को, क्योंकि जो भी है रमज़ान है उसकी अपनी बरकतें अपनी जगह, लेकिन अपनी सेहत का तो ख्याल रखना है कि ईद तक पहुँचते पहुँचते जो है आप दूसरी तरफ निकल जाएं। दूसरी कौन सी तरफ है? बस वो जिसको समझ आ जाएगी, तरफ ना निकल जाए खुदा के लिए, ये ना हो कि वाकई में अपनी सेहत के साथ मजाक ना करें। जी डॉक्टर साहब, मेरा मैसेज ये है कि अपने जिस्म को उसका ख्याल रखें, क्योंकि इसमें सबसे कीमती चीज़ जो आपकी रूह है वो रहती है, तो इसका ख्याल रखें, इसको बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन ना कर दें, ओवरलोडेड ना कर दें खाने पीने से, और रूह को रहने की भी जगह दें और अपना ख्याल रखें। और कम से कम साल में 2 दफ़ा टेस्ट, रूटीन टेस्ट आपने ज़रूर कराया करें। और रमज़ान का महीना ऐसा है कि इसमें हमें रमज़ान से पहले एक दफ़ा ज़रूर टेस्ट करा देने चाहिए और रमज़ान के बाद भी एक दफ़ा ज़रूर टेस्ट करा देने चाहिए। रूटीन टेस्ट जो है वो ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, ज़बरदस्त। डॉक्टर कोमल अब्बासी, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं बिल्कुल यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारी सेहत का ख्याल है, बाकी इबादत भी हैं, वो हम लोग सिर्फ रमज़ान की हद तक ना रखें, अपनी सेहत का ख्याल जो है उसके बाद भी रखें। और जैसे सर ने ऑलरेडी बता दिया कि लैब्स वगैरह करवाना बहुत ज़रूरी है, यानी जो अबव 40 होते हैं उनके लिए तो होता है कि आप हर 6 मंथ बाद अपनी जो है ना बेसिक लैब्स होती हैं, जैसे लिपिड प्रोफाइल हो गई, CBC हो गया, HbA1c हो गई, ये लैब्स करवाएं ताकि आपको अर्ली कुछ भी अगर इशू है तो काफ़ी अर्ली स्टेजेस पे आइडिया हो जाए। और बाकी खाने पीने की वही बात है कि एक मॉडरेशन में खाएँ, वही बात है एक्सेसिव कोई किसी भी चीज़ का इंटेक ना करें, मतलब यही मैसेज है। ज़बरदस्त। आप कादरी साहब कुछ कहना चाहेंगे सेहत के हवाले से? जैसे कि रमज़ान चल रहा है, पकौड़े खाते हैं डेफिनेटली अभी जो रमज़ान चल रहा है तो इसमें तो पकौड़े ना हो तो इफ्तारी करने का मज़ा ही नहीं आता। तो अब ना, सॉरी पकौड़े की बात कट रही है, 1 सेकंड वहीं से स्टार्ट कीजिएगा नाज़रीन। अब आप देख लें, छोटे में भी पकौड़े हैं, बड़े में भी हैं और आलू को। अब आप इसका सही व्यू चेक कर सकते हैं। व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो है वेस्ट व्यू है इस वक्त यहाँ से किचन का। अब आप देखें, ये वेरी नाइस, आई लव इट। थैंक यू सो मच नूरानी, और आपका कैमरा टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। अब नाज़रीन उधरी हम रह गए। अफ्तार टाइमिंग्स भी इस वक्त आपके सामने आ रहे हैं। अब आप बाकी सॉरी बात आप कंप्लीट कर लें। कादरी साहब जी, आप क्या कह रहे थे? सॉरी मैंने आपको काटा। मैं ये कह रहा था कि अफ्तारी हो और पकोड़े ना हो तो दस्तरखान का बैठने का मज़ा नहीं आता। आपने कभी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या? मैं बहुत अच्छा बना लेता हूँ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। तो अफ्तारी घर में ज़्यादातर कौन बनाता है? वाइफ बनाती है। तो किसी दिन उनको, आप किस दिन बनाते हैं? मैं अफ्तारी तो नहीं बनाता वैसे हेल्प आउट कर देते हो, बस गए, बट ये कि कभी कभार बना, मतलब सर्वाइवल के लिए बना लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आपके लिए जो है वो फॉर मी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है, ये आप साथ लेके जाएंगे, लेकिन अभी आप हमारे साथ साथ हैं, अभी आपने कहीं नहीं जाना। ये हमारी तरफ से और फॉर मी की तरफ से। नाज़रीन, आज के सवाल का जवाब सही जो है वो आपको बता दिया गया है कि कुरान पाक में मक्की सूरतों की तादाद कितनी है? 89 है। और साथ में अब हमारे पास टाइम कितना रह गया, अगर हमारी टीम बताना चाहे तो? आधा घंटा है अभी। लो बस, फिर तो हमारे पास बहुत टाइम है। थोड़ी सी और सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। कोमल ये बताइए, डॉक्टर कोमल अब्बासी हमारे साथ हैं टीमार डायग्नोस्टिक से। तो अभी रिसेंट टाइम से चलें, एक तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस के तो आ ही रहे हैं केसेस, उसके अलावा कौन सी चीज़ है जो कि आप फील कर रही हैं कि जो कॉमन नहीं थी, जो कि अब बड़े लोग प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं? अब इसकी ये चीज़ है ना कि बेसिक जो केसेस मेरे पास ज़्यादा अब आने शुरू हो गए ना, एज ग्रुप जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं ना,
उनकी डायबिटीज़ मेलाइटिस के साथ बहुत ज़्यादा आ रही है, शुगर के साथ, जैसे अपनी हम ज़ुबान में कहें कि शुगर के साथ ज़्यादा आते हैं। जब वो जनरल चेकअप के लिए आते हैं तो मैं उनसे पूछती हूँ शुगर की जैसे सिम्टम्स होती हैं कि ज़्यादा प्यास लगती है, ज़्यादा भूख लगती है, इस तरह की जब सारी सिम्टम्स बताते हैं तो फिर मैं उनको एडवाइस करती हूँ कि मतलब एक रैंडम शुगर होता है, एक उनका जैसे फुल ऑफ मतलब पेट उनका भरा होता है वो, दूसरा होता है खाली पेट होता है, ठीक है। तीसरा जैसे हम एक्यूरेसी के लिए अगर कहें तो एक होता है HbA1c टेस्ट। इसमें ये होता है कि पिछले 2 से 3 महीने में आपका शुगर का रिकॉर्ड कैसा था ये पता चल जाता है, ठीक है। जैसे नॉर्मल वैल्यूज़ की देखते हैं तो हम 6.5 होती है, लेकिन काफ़ी पेशेंट मेरे पास ऐसे आए कि जब उनकी सिम्टम्स वो उस चीज़ को बहुत नॉर्मली ले रहे थे, जब मैं टेस्ट करवाती हूँ तो वो लेवल उनका 10 और 11 के करीब पहुँचा होता है। और शुगर जो है ना, अगर देखा जाए डायबिटीज़ इतनी खतरनाक है, ये जो होता है ना आपके हर सिस्टम में जाके इफेक्ट करती है, यानी ये आपके जो आई साइड पे भी इफेक्ट करती है, ये आपके जो है किडनीज पे भी इफेक्ट करती है, काफ़ी चीज़ों पर ये आपको इफेक्ट करती है। तो इसीलिए जो हम लोग कहते हैं कि आपको जो टेस्ट मस्ट करवाने चाहिए कि अगर आपको कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है भी तो वो अर्लीस्ट लेवल पे जो है ना वो डायग्नोज हो जाए, ताकि उसके अकॉर्डिंगली हम अपना ट्रीटमेंट प्लान करें। ओके, तो अब ये बताएं, फ़र्ज़ करें कोई आता है आपकी तरफ, ये मैं आप लोगों से भी बारी बारी पूछूंगी कि अगर कोई आता है वो टेस्ट नहीं अफोर्ड कर सकता तो कोई उसके लिए कोई ऐसा है कि कोई ऐसे लोग हैं जो नहीं अफोर्ड, बिल्कुल उनका क्या कर देते हैं? हाँ बिल्कुल, असल में हमारा ये है ना कि हम लोग की जो तिमार लैब है ना, इसमें मंथली हम लोग मेडिकल कैंप्स भी अरेंज करते हैं। अच्छा। जिसमें मेडिकल ऑफिसर्स के साथ जो कंसल्टेंट्स होते हैं ना, उनकी कंसल्टेशन फ्री होती है। और जो हमारी जितनी लैब्स होती हैं, बेसिक लैब्स होती हैं, उस पर हम 50% डिस्काउंट दे देते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल कुछ पेशेंट्स हमारे होते हैं कि वो नहीं आ सकते, उनके लिए हम लोग होम सैम्पलिंग कर देते हैं। इसी के लिहाज से हम लोगों ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है कि वो जिस तरह का हमारे पास पेशेंट आता है उसके अकॉर्डिंग हमने उसको साथ फ्लेक्सिबल होना है, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें पता है पाकिस्तान में किस तरह लोगों के हालात होते हैं। इसी वजह से लोग आते भी नहीं है कि महंगाई है, और इसलिए उसी रेट से हमने अपनी जो है ना प्राइसेस बिल्कुल की हुई है। ओके, वंडरफुल। डॉक्टर शहबाज, आपसे पूछना चाहूँगी कि एक्सेल लैब्स के हवाले से ज़ाहिर है बहुत सारे लोग नहीं अफोर्ड कर सकते रैंडम कोई भी टेस्ट कराना, तो आप लोगों की कोई ऐसी स्कीम या कुछ है फॉर पीपल हु कांट अफोर्ड? जी बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते पाकिस्तान में, खासकर रिसेंटली तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई। तो हम लोगों ने भी उनके पैकेजेस रखे हुए हैं डिफरेंट, उनको हम फुल ऑफ भी कर देते हैं कुछ लोगों को, और कुछ होते हैं जिनको हम 50% या 40% तक ऑफ कर देते हैं। लेकिन वो चंद बेसिक्स टेस्ट हैं जिन पे हम ये कर सकते हैं। कुछ टेस्ट हैं जो कि हमें खुद बहुत कॉस्टली पड़ रहे होते हैं, तो उन पे फिर हम उनको 20% तक हम ले ऑफ कर देते हैं उनको। लेकिन उससे ज़्यादा फिर हमारे लिए मुमकिन नहीं हो पाता। लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है कि उनको जितना भी हम जो है वो क्वेश्चन दे सकें वो देते हैं, जितना हो सके ज़बरदस्त। चले, कुछ तो है, एक है आप सहूलत है फॉर एवरीवन। डॉक्टर गुल रेहान, आपका इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर में कुछ ऐसा है, क्योंकि आपके तो वैसे सारे लैब्स जो है वो पूरे इस्लामाबाद रावलपिंडी में हैं, आप लोगों की तरफ से कुछ स्कीम ऐसी? हाँ जी, नहीं वो जैसे आपने कहा माशाल्लाह आईडीसी का लाइक मोर देन 100 ब्रांचेस हैं, 40 सिटीज़ में हैं। स्टैट लैब्स हैं, स्टैट लैब्स हम इसी को ही कहते हैं कि जो जहाँ पे सारी सर्विस आपको अवेलेबल हों, कलेक्शन पॉइंट ना हो। तो उसके लिहाज से जैसे आप बता रही थी, तो सब्सिडाइज चार्जेस हैं फॉर दोज कि जो अनअफोर्डेबल, जिनको अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज़ हैं, उसमें अकॉर्डिंग टू हम खुद पेशेंट को देख के डिसाइड कर सकते हैं ना कि ये कितना पे कर सकते हैं, तो उनको 15 to 20% का डिस्काउंट मिल जाता है। प्लस एक एडिशनल पॉइंट ये है कि आईडीसी ने बहुत ज़्यादा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जो बहुत अरसे से ये लोग इन कोलैबोरेशन हम लोग हैं विद GHQs और DHQs डिफरेंट सिटीज़ में, एक चकवाल हो गया, जेहलम हो गया, अटक हो गया, इधर सारे इन कोलैबोरेशन प्राइवेट और गवर्नमेंट पार्टनरशिप में, तो उसमें भी बहुत सब्सिडाइज्ड रेट्स पे गुड सर्विसेज, प्रॉपर रिपोर्टिंग, जो कि एक ऑथेंटिक रिपोर्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ सो मैनी पैथोलॉजिस्ट, जो कि हमारे पास 50+ हैं आईडीसी में, तो वो सारी रिपोर्टिंग ऑथेंटिक और गुड क्वालिटी की सब्सिडाइज्ड रेट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। दैट्स वंडरफुल। तो नाज़रीन, अगर आप नहीं भी अफोर्ड कर सकते तो आपको अगर कोई इशू है तो ये सोच के अपनी सेहत के साथ ना खेलें, क्योंकि सारी इस जितनी लेबॉर्ट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ हमारे शो पे आए हुए हैं, उनका यही कहना है कि वो ज़रूर हेल्प करते हैं। आपको अपना टेस्ट कराना ज़रूरी है बनिस्बत आप बैठ के सोचें, और वो छोटा टेस्ट कोई छोटी सी इशू जो है वो और ज़्यादा मैग्नीफाई होके कोई बड़ी प्रॉब्लम या खुदा ना करे बीमारी में फैले, तो इससे पहले बेहतर है कि जब वो कम हो, बेसलाइन में ही वो डायग्नोज हो जाए। एक एडिशनल मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे करंटली रमज़ान में भी डिफरेंट लैब्स करती हैं, तो 20% ऑफ है जनरली फॉर एवरीवन ऑन सम बेसिक टेस्ट, लाइक जो हमारे पास रीनल फंक्शन, किडनी फंक्शन टेस्ट होते हैं, HbA1c हो गया, LFT, RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट हो गए, CBC हो गया, HbA1c, ब्लड शुगर, तो इन सब पे डिफरेंट पैकेजेस बने हुए हैं जो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन है, जो कि तकरीबन हर एक को करवाने चाहिए हम सबको, और अबव 40 ईयर्स पे ज़्यादा विजिलेंटली करवाएं।
तो उन सब पे 20% जनरली फॉर एवरीवन ऑफ है। ओके 20% ऑफ इन रमज़ान। जो इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर यानी IDC है उस पर 20% डिस्काउंट है। तो अगर आपने कोई इस तरह के टेस्ट जो इन्होंने अभी मेंशन किए हैं जो कहे हैं वो करवाने हो तो आप जाके करवा सकते हैं। तीनों मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ प्यारे से जो नात ख़्वान है वो भी मौजूद है, लेकिन एक वक्फे का इशारा आ चुका है, वक्फे पे जाएंगे उसके बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन खुशामदीद, वापस आ चुके हैं और अभी हमारे पास टाइम जो है बहुत कम रह गया है, तो मैं चाहूँगी कि क्विकली से कोई एक पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि अभी 23 मार्च भी गुजरा है, तो पाकिस्तान के हवाले से कुछ अच्छी सी बात कहना चाहेंगे। सबसे पहले आप कोमल क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों को मैसेज देना चाहूँगी कि रमज़ान के अलावा भी छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन करें अपनी सोसाइटी के लिए, क्योंकि अगर हम अपने से नीचे लोगों को देखेंगे, उनको ही बात है आपकी कि दस्तरखान देखेंगे तो उनका बिल्कुल खाली सा होता है। तो कोशिश करें कि चैरिटी में बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि हम अपने लोगों की अगर मदद नहीं करेंगे तो फिर बाहर वाले कैसे करेंगे। तो हमें ज़्यादा सपोर्टिव होना है अपने लोगों के लिए पाकिस्तान। थैंक यू सो मच डॉक्टर कोमल, आपका बहुत शुक्रिया। अजीज तीमार डायग्नोस्टिक को रिप्रेजेंट कर रही थी हमारे शो में, बहुत शुक्रिया वंस अगेन। डॉक्टर शहबाज जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्सेल लैब्स, और आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? पाकिस्तान के हवाले से ये कहूँगा कि रिसेंटली महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और गरीबों के लिए अफोर्डेबिलिटी मुश्किल हो गई है, लेकिन दिल नहीं हारना है। अमीर लोग आपको मदद भी करेंगे, बाकी लोग जो हैं, लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत जो है वो शामिल हाल रहनी चाहिए और पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाना, इधर रह के ही पाकिस्तान में मुकाबला करना है सबका। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू वंस अगेन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर गुले रेहान, सॉरी गुले रेहान हमारे साथ मौजूद हैं और ये रिप्रेजेंट कर रही हैं इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर यानी IDC को। आप कुछ कहना चाहेंगी? बस यही है कि हम अपनी रमज़ान के हवाले से अपनी सेहत का ख्याल रखें, जो आपके आसपास लोग हैं उनका ख्याल रखें, जो काम करें ईमानदारी से करें, अपनी लॉयल्टी रखें अपने मुल्क के साथ, और अपने इर्द गिर्द जो हमसे कमतर लोग हैं या जिनके पास उस तरह के वसाइल, उन तरह के वसाइल मौजूद नहीं है जो हमारे पास हैं, हम ब्लेस्ड हैं, तो वी शुड बी हेल्पिंग देम आउट। वंडरफुल, थैंक यू मेरे तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों के साथ एक सेल्फी भी खींच लें। ओह सॉरी सॉरी। शेख कादरी साहब, आपकी तरफ से कोई पैगाम बिफोर आपसे नाते रसूल मकबूल सुनते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही पैगाम दूंगा कि रमज़ान चल रहा है और जो मौजूदा हालात हैं इनमें जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं उनका हमें ख्याल करना चाहिए और आखिरत का यही ज़रिया है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों के साथ एक पिक्चर, कादरी साहब आपके साथ भी एक तस्वीर। थैंक यू वंस अगेन, आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का जो शो है रात में, ये जो रमज़ान शादबान की खुसूसी नशियात है, ये रात में रिपीट में आप देख सकेंगे और इसके जो है वो भी चलेंगे, आपको पता लग जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया टीम का सबका, और अब आपसे इजाज़त चाहेंगे और इंशाल्लाह कल आपसे पूरे 4 बजे रमज़ान शादबान में मैं आपसे दोबारा से मिलूँगी। और एंड में जो हमारे प्यारे नात ख़्वान हैं, आपके लिए फॉर्मी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर भी है। शेख मोहम्मद वकास कादरी साहब से नाते रसूल मकबूल सुनेंगे, उसके बाद जो है आप लोग अपनी अफ्तार जो है भरपूर तरीके से जो है अफ्तार कीजिए, लेकिन अपना पेट समझ के कीजिए, ज़्यादा बदहज़मी हो जाती है बहुत जल्दी जल्दी खाने से, तो सेहत का ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल आपसे मैं मिलूँगी पूरे 4 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। मिल के कहते हैं टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। जी कादिर साहब। वाह क्या जूदो करम, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं माँ
मांगने वाला तेरा वाह क्या जूदो करम, तेरे टुकड़ों पे पल्ले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पल्ले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा वाह क्या जूदो करम। और इमाम का तख़य्युल देखिए कितना खूबसूरत उन्होंने शेर लिखा। मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक कहूँगा के हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं तेरा मेरा वाह क्या जूदो करम, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा वाह क्या जूदो करम।